हेलो दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज हम पढ़ रहे हैं सूक्तियाँ। आज हमारा टॉपिक चलेगा और जिसमें हम सूक्तियों के बारे में जानेंगे, जिसमें विभिन्न क्वेश्चन हम सूक्तियों से पढ़ाएंगे। इसमें किरात अर्जुनीयम से आएंगी, मृच्छकटिकम से आएंगी, बहुत सारी सूक्तियाँ आएंगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ बार बार पूछी जाती हैं। इसमें हमारे जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है जिसमें सूक्तियाँ ही जो पूछा है, तो मैं टोटल क्वेश्चन सूक्तियों से लेकर आई हूँ। ठीक है, आज हमारा टॉपिक चलेगा सूक्तियां। ठीक है, क्या टॉपिक चलेगा? सूक्तियों से चलेगा। ये हमारा 8वां जो टॉपिक चल रहा है वो सूक्तियों से चलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का क्या नाम है? ये कह रहे हैं आलाने ग्राह्यते हस्ति बाजी वलगे सुग्राह्यते हृदय ग्राह्यते नारी यदि नास्ति गम्यताम। ये पूछ रहा है कस्मिन रूप के। रूपक अर्थात क्या होता है? जो रूपक जो जिसमें हम प्रकरण ग्रंथ करते हैं, जिसमें प्रकरण हो गया, मृच्छकटिकम हो गया, इस प्रकार के प्रकरण ग्रंथ करेंगे, वह रूपक से आते। ठीक है, तो यह रूपक से है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो आई है सूक्ति, तो बताइए किस ग्रंथ से आई हुई है। ठीक है, किस ग्रंथ से आई हुई है? पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा है मृच्छकटिकम, फिर तीसरा है प्रतिज्ञा योगंधरायण, फिर चौथा का नाम है स्वप्नवास दत्ते। ठीक है, तो इसका पहले अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है, कहते हैं कि जिस प्रकार एक हाथी होता है, उसको अंकुश लिए रहते हैं, तो उससे मतलब उसको रोका जाता है। और कहते हैं एक हाथी होता है ना, हस्ती माने क्या होता है? हाथी होता है। जिस प्रकार एक हाथी होता है उसे अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार एक जो स्त्री होती है, स्त्री के बारे में बताया जाता है, तो उसको किससे नारी नारी जो होती है ना, एक स्त्री होती है, उसे आप कैसे नियंत्रित करते हैं? तो उसे हृदय से आप नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब उस हृदय से ही रोका जा सकता है। ठीक है, तो यह है इसका सूक्ति का अर्थ हो गया। तो पूछ रहा है किस ग्रंथ से है, तो ये अभिज्ञान शकुंतलम से आपका नहीं होगा, और प्रतिज्ञा योगंधरायण से भी नहीं होगा, और स्वप्नवास दत्तम से भी नहीं होगा। प्रतिज्ञा योगंधरायण स्वप्नवास दत्त आप देख लीजिएगा, भास की रचना है। किसकी रचना है? भास की रचना है। और ये कालिदास की रचना है। ठीक है, ये कालिदास की रचना है। आपका पूछ रहा है कि ये जो सूक्ति आई है वो किस ग्रंथ से आई हुई है, तो ये मृच्छकटिकम से आई हुई है। ठीक है, तो ये मृच्छकटिकम क्या है? यह एक, आप मृच्छकटिकम जान लीजिए। मृच्छकटिकम क्या है? ये शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। यह क्या है? एक प्रकरण ग्रंथ है। क्या है? एक प्रकरण ग्रंथ है। कितने अंक है इसमें? 10 अंक हैं, जिसमें सकार और सकार है, वसंत सेना है। इसमें एक सामाजिक घटना के बारे में बताया, जिसमें एक वैश्या रहती है। ठीक है, वैश्या के बारे में बताया जाता है कि वो किस प्रकार समाज से अपना कार्य करती है और किस प्रकार वो अपना कार्यों को करती जाती है। ठीक है, इस प्रकार का वर्णन होता है, जिसमें एक नायक रहता है। नायक का नाम रहता है चारुदत्त। चारुदत्त नाम रहता है, चारुदत्त रहता है। और नायिका का नाम रहता है वसंत सेना। और एक और नायिका रहती है, चारुदत्त की पत्नी ही रहती है, उसका नाम रहता है धूता। ठीक है, दूता। ये एक सामाजिक प्रकार की घटना है, समाज पर आधारित घटना होती है, जिसमें वो कहते हैं, जिसमें शूद्रक ने एक समाज में किस प्रकार वो लोग उसको, एक स्त्री को जो वैश्या है उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, एक ब्राह्मण की स्थिति कैसी है, और उस समय कैसा समाज चल रहा है, तो न्यायाधीश कहते हैं, अधिकारी कैसे होते हैं, ये सारा का सारा वर्णन उसी में होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है, तो मैंने बता दिया कि ये कहाँ से आया है? मृच्छकटिकम से आया हुआ। ठीक है, मृच्छकटिकम से आया। आइए जान लेते हैं कैसे होगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जानते हैं, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मैंने बताया है शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? यह शूद्रक की रचना है। इसके ये रूपक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? ये रूपक ग्रंथ है। और बताते हैं कि मैंने इसका अर्थ बताते हैं कि जैसे यह बताती हूँ, इसका अर्थ है कि सकार बिट के प्रति कह रहा है, कथित कर रहा है। सकार क्या कह रहा है? बिट के प्रति कथित कर रहा है। कह रहा है कि जिस प्रकार हाथी को अंकुश से, मतलब अंकुश से नियंत्रित किया जाता है, और घोड़े को लगाम से नियंत्रित किया। घोड़े को कैसे उसकी लगाम खींच लेंगे तो वह रुक जाएगा। और जैसे हाथी है, तो हाथी के ऊपर एक जैसे आदमी नहीं बैठा रहता है, आदमी बैठा रहता है, उस पे एक इतनी बड़ी छड़ी लिए रहता है। ठीक है, वो जैसे वो हाथी इधर उधर करता है तो उसको घुपो देता है, मतलब उसको ऐसे चुभाता है, तो उसको वो हाथी नियंत्रित होता है, उसको भी नियंत्रित किया जाता है। और उस घोड़ा, जो घोड़े के ऊपर जो सवारी करने वाला जो व्यक्ति रहता है,
वो क्या करता है, वह भी बैठा रहता है और उसको क्या करते हैं, वो अपने घोड़े को मतलब रोकने के लिए उसकी लगाम खींच लेता है। वो लगाम यहाँ से बंधी रहती है, वो घोड़े के बंधी रहती है। तो भाई वहां पे दर्द तो होगा ना, तो जोर से कोई ऐसे यहाँ पे नाक के अंदर से रस्सी ले जाते हैं उसके, मतलब बहुत ही क्रूरतापूर्ण। तो उसको ऐसे खींचेंगे तो वो भी नियंत्रित हो जाता है। और मतलब रोकने का कार्य इन इन चीजों से की जाती है। लेकिन एक स्त्री जो होती है, उसको आप मार दें या मारपीट करें, या उसको कहें, या उसको मतलब किसी प्रकार से रस्से में बांध कर रखें, तो वो नियंत्रित नहीं रहती है। अगर आप उसे प्यार से रखेंगे, अपने हृदय के स्पर्श से रखेंगे, मतलब यही मैंने बताया है कि एक स्त्री को उसी प्रकार जो एक नारी होती है, नारी को हृदय से अपने वश में किया जा सकता है। मतलब हृदय से ही अपने वश में किया जा सकता है। मतलब अपने हृदय से आप अपने उसको अच्छे से प्यार करिए। मतलब ये का प्यार का मतलब ये है कि अच्छे से सम्मान दीजिए, उसको सम्मान देने का, उसको आप इम्पोर्टेंस दीजिए। कई तरह की चीजें होती हैं, उसको अपना इम्पोर्टेंट ही दीजिए। वो कि आपके जीवन में वो भी एक पात्र है, वो भी एक मायने रखती है। और समय इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको स्त्री को प्यार से ही वश में किया जा सकता है। ठीक है, तो हृदय से वश में किया जाता है। प्रतिज्ञा यौवनधारायण 4 अंक हैं। ठीक है, मैंने बताया भास की रचना है। और देख लीजिए स्वप्नवास दत्तम में 6 अंक हैं, ये भास की रचना है। ठीक है, और अभिज्ञान शकुंतलम आता है तो वो आप देख लीजिएगा, वो कालिदास की रचना है, जिसमें नायक दुष्यंत रहता है, नायिका अभिज्ञान शकुंतला रहती है, और जिसमें कई सारी सूक्तियां जैसे आती हैं, तो उसका तो वही कई सारी सूक्तियां उसमें भी रहती हैं। तो ठीक है, ये आप जान गए, तो ये मृच्छकटिकम से आया हुआ था। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं दरिद्रस्य किम शून्यम, दरिद्रता जो दरिद्र होते हैं उसका क्या शून्य हो जाता है। गृहम, क्षेत्र, सर्वम, उपवनम। तो बताइए जो दरिद्र होते हैं उसका क्या शून्य होता है। ठीक है, तो कह रहा है घर सूना होता है, क्षेत्र सूना होता है, माने सभा सभी सूना होता है, या उपवन सूना होता है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका मृच्छकटिकम से आया हुआ है। क्या है, दरिद्र। पहले ये जान लीजिए आया कहाँ से है, ये मृच्छकटिकम से आया है। कौन से ग्रंथ से आया है, मृच्छ मृच्छकटिकम से ये आया हुआ है। ठीक है, मृच्छकटिकम से यह आया हुआ है, ये आप जान गए। ये किसने लिखा है, आप देख लीजिए, इसे शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, यह कौन सा ग्रंथ है, यह एक प्रकरण ग्रंथ है। और कितने प्रकरण है इसमें, तो 10 प्रकरण है। ठीक है, 10 प्रकरण है। ठीक है, ये और ये कौन सा है, प्रकरण का एक रूपक है। अब इतना सारा परिचय तो आप जान लिए। अब पूछ रहा है कि बताइए जो दरिद्र होता है उसका क्या सूना होता है। तो अब मैंने बताया सर्वम माने सभी सूना होता है। मतलब ना उपवन होगा, ना क्षेत्र होगा, ना घर होता है। इसमें एक श्लोक प्रसिद्ध होता है, आप जब पढ़ेंगे तो एक श्लोक आता है, आप उस श्लोक को देख लीजिए। मैं उस श्लोक को बता देती हूँ कि किस प्रकार का उसमें एक श्लोक आता है। पहले इसको देख लीजिए, इसमें टिक लगा लीजिए कौन सा सही होगा। ये सभी आप देख लीजिए, पहले लगा लीजिए कि कौन सा सही होगा, फिर आपको मैं बता देती हूँ कि कैसे आपका ये सही होगा। ठीक है, एक देखिए एक श्लोक आता है, पहले देख लेते हैं कैसा श्लोक आता है। कहते हैं शून्यस्य शून्यम पुत्रस्य पुत्रस्य गृहं चिरम शून्यम। ठीक है, फिर नास्ति नास्ति यस्य मित्रम। ठीक है, फिर अगली लाइन इसी की लाइन है, मूर्खस्य दिशः शून्यः। ठीक है, सर्व शून्य शून्यम दरिद्रस्य दरिद्रम। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, ये श्लोक आया हुआ। ठीक है, ये कहाँ से आया है, मृच्छकटिकम से आया हुआ है। कह रहा है कि जिस अब यहाँ से देखिए, यहाँ शून्यम दरिद्रस्य होता है ना,
तो ये आपका सर्वम इसलिए सही होगा। ठीक है, यहाँ से सर्वम इसलिए सही होगा। अगर यहाँ का पूरा श्लोक इसका आया है तो इस प्रकार है, इसका अर्थ जान लीजिए कि शून्यम, जिस घर में पुत्र नहीं रहता है उसका घर सूना है। मतलब घर मतलब गृह मतलब घर होता है, तो उसका घर सूना है। जिस प्रकार शून्यम नाश, जिसका मतलब कि जिसके पास अच्छा मित्र नहीं है तो उसका समय सूना होता है, उसका समय सूना होता है। और ये पूछता है कि मूर्ख के लिए, जो मूर्ख होते हैं उनके लिए सभी दिशाएं सूनी होती हैं, और दरिद्र के लिए सब कुछ सूना होता है। जो दरिद्र होता है उसके लिए सब कुछ आसूना होता है। तो यह इसमें मृच्छकटिकम के प्रकरण ग्रंथ में यह पूछा गया है। ये किसके लिए है? ये चारुदत्त कहता है कि वह जो पहले वो अमीर रहता है लेकिन इतना ज्यादा वो दान दे देता है, इतना ज्यादा धन संपत्ति को अपना दान देता है, इतना अच्छा ब्राह्मण रहता है कि जो जो भी उसके घर पे आता है, कोई भी इच्छा लेकर आता है, कुछ भी मांगने आता है, तो वो यह नहीं सोचता है कि मैं उसको ना दूं। ठीक है, वह उसको हर प्रतिफल वह देता है और कार्य को करता है। ठीक है, तो ये आपका इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक है, यह मतलब उस इस वजह से फिर वो कहता है, जब बहुत ज्यादा दान दे देता है उसका धन कोष समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसका धन कोष क्या रहता है? समाप्त हो जाता है। तब वह गरीबी के बारे में वो कहता है कि हे मित्र, बिट उससे किससे रहता है? बिट से बात करता रहता है, मैत्रेय से बात करता रहता है। कहता है कि हाय, ये जो गरीबी होती है उस प्रकार की होती है, कि कहते हैं कि जिसके घर में मतलब जिसके घर में अगर बच्चा नहीं है तो उसका घर सूना सूना लगता है, और जिसके पास अच्छा मित्र नहीं है तो उसके लिए समय सूना लगता है। जो मूर्ख होते हैं उसके लिए दिशाएं सूनी होती हैं, और एक जो दरिद्र होता है इन सबको छोड़ करके उसके लिए पूरा चीज सोना होता है। न मित्र हो, चाहे घर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे मित्र हो, चाहे मूर्ख हो, लेकिन अगर वो मूर्ख है, दरिद्र है, तो उसके लिए सब कुछ सोना हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका सर्व सही हो जाता है। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? सर्व सही हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें भी मैंने बताया है कि सुन, ये वाला श्लोक मैंने बता दिया है ना, ये श्लोक इसमें भी मैंने आपको एक पीपीटी के रूप में दे दिया है। ठीक है, कि दरिद्र के लिए सब कुछ सूना होता है। दरिद्रता दरिद्रता से मरण ही श्रेष्ठ होता है। जो दरिद्र होता है उससे मरना ही श्रेष्ठ होता है। जो दरिद्रता होती है हमें पल पल मारती है। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है, उसी प्रकार जो दरिद्रता होती है वो भी हमको पल पल मारती है। ठीक है, अभाव जो होता है व्यक्ति को क्या करता है, जो अब दरिद्रता होती है वो बार बार उसको मारती है। ठीक है, वो चीता से भी बेहतर मरना लोग पसंद कर, लेकिन दरिद्र रहना लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो सही बात है। कहते हैं ना, दरिद्रता से मरण ही श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अब ये देखिए, जो मृच्छकटिकम से आया हुआ है, चारुदत्त किस प्रकार का नायक है? अगर पूछ लेता है कि चारुदत्त किस प्रकार का नायक है, तो ये धीर प्रशांत कोटि का नायक है। कौन सा कोटि का नायक है? धीर प्रशांत कोटि का। धीर प्रशांत कोटि में वही आते हैं नायक जो दानशील रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, और आ, किसी भी कार्य को करते रहते हैं, वही निर्धन होते हैं। इस प्रकार का जो नायक होता है वह क्या कहते हैं? धीर प्रशांत नायक होते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि मृच्छकटिकम में जो चारुदत्त नायक है वो धीर प्रशांत कोटि का नायक है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहते हैं अवबोध अवबोधोप हतस्य न्याय जीर्णांगे सुभाषितम सूक्ति उद्धृतम अस्ति। तो बता रहा है कि अवबोध, बताइए, ये बताइए कहाँ से आया है? शिवराज विजय से आया है। पहला पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन का नाम शिवराज विजय है, दूसरे ऑप्शन का नाम बता रहा है शिशुपाल है, फिर तीसरे ऑप्शन का बता रहा है किरातार्जुनीयम है, फिर कह रहा है मृच्छकटिकम है। तो आप इन सब में बताइए कौन सा, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं हट गई हूँ, आप सभी लोग बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। बताइए कौन सा ग्रंथ से आया हुआ है? तो आप देख लीजिए, किरातार्जुनीयम से ये नहीं आया हुआ। ठीक है, किरातार्जुनीयम आप पहले जान लीजिए, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो ये भारवी की रचना है। ठीक है, भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है। ठीक है, और ये किसकी रचना है? ये किसकी है? माघ की रचना है। माघ की रचना मानी जाती है। कौन है? ये है शिशुपाल। माघ की रचना मानी जाती है। ठीक है, और
शिवराज विजयम मैंने अभी पढ़ाया है, तो ये अंबिका दत्त व्यास की रचना, ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की ये रचना मानी जाती है, ठीक है। तो अंबिका दत्त व्यास ने इसको लिखा है। शिवराज विजयम हो गया, और ये तीनों नहीं होंगे, आपका क्या ये सही हो गया, ये भर्तहरि से आया, नीति शतकम की बात चल रही है, और ये किसने लिखा है, भर्तहरि ने लिखा है, भर्तहरि ने लिखा है नीति शतकम। यह एक मुक्तक काव्य है, क्या है, एक मुक्तक काव्य है, ठीक है। ये भी आप याद रखिए कि नीति शतकम किस प्रकार का काव्य, मुक्तक काव्य है। इसमें टोटल ग्रंथ, टोटल श्लोक कितने हैं, तो 111 श्लोक इसमें पूछे जाते हैं, 111 श्लोक हैं। कितनी पद्धतियों का प्रयोग हुआ है, तो मैक्सिमम 11 या 14 पद्धतियों का उपयोग किया गया है, जिसमें आप कई पद्धतियों को इसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये सूक्ति की बात पूछ रही, तो ये बताइए कि ये सूक्ति कहाँ से आई है, तो ये सूक्ति आपका आ जाएगा नीति शतकम से, ये सूक्ति आई हुई है, ठीक है। क्या सही हो जाएगा, नीति शतक से आई हुई है। कह रहे हैं, देख लीजिए, नीति शतकम में है, कहते हैं अबोधातरो मस्त ग्रस्तः प्रभावो यस सुदूषिता। ये कहते हैं विद्वानों के, ये देखिए, आ बो धोप हताश्य न्याय जीर्ण मांगे शुभासितम, अर्थात विद्वानों के ईर्षाग्रस्त होने तथा राजाओं के राजमद से चूर होने के कारण शेष लोग अज्ञानता के कारण भर्तहरि का ज्ञान उनके शरीर में जीर्ण हो गया है, ठीक है। उनके शरीर में क्या हो गया है, जीर्ण हो गया है, ठीक है, यह जीर्ण हो गया है। उसके बाद यह किसमें से आया है, नीति शतकम से आया हुआ है, ये नीति शतकम से आया, भर्तहरि की रचना है, 111 श्लोक, 111 श्लोक इसमें है, ठीक है। तो ये आप जान लीजिए। फिर कहता है यत पूर्वम, यह कह रहा है, अगला सूक्ति है, यत पूर्वम विधि नाम ललाट लिखितम यन्न मर्जितुम कहा क्षमा सूक्ति कस ग्रंथम। यह कह रहा है कि अब बताइए यह सूक्ति कहाँ से आई है, तो कह रहा है किरातार्जुनीयम से आई है। तो आप किरातार्जुनीयम ये देख लीजिए कि मैं इसको फिर से थोड़ा सा परिचय और बता देती हूँ। इसमें नायक कौन है, नायक अर्जुन है, अर्जुन है, और नायिका कौन हो जाएगी, द्रौपदी हो जाएगी, ठीक है, द्रौपदी नायिका हो जाएगी। और जो प्रतिनायक हो जाएगा, प्रतिनायक की अगर बात करें तो आपका किरात सही होगा, क्या होगा, किरात होगा, किरात, ठीक है। तो यह इसमें थोड़ा सा परिचय आप जान लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बताते चले जाए हूँ। उत्तर रामचरितम किसकी है, भवभूति की रचना मानी जाती है, किसकी रचना है, यह भवभूति की रचना है। इसको किसने लिखा है, भवभूति ने लिखा है। इसमें कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, करुण रस का प्रयोग किया गया है, किसमें क्या है, करुण रस का प्रयोग किया गया है। और शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की रचना है। इसमें शिवाजी महाराज, क्या, शिवाजी महाराज के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। तो ये आप जान गए, ये सारा चीज आप जान गए। लेकिन ये जो सूक्ति पूछ रहा है, तो ये कहाँ से आई है, नीति शतक से आई हुई। कहाँ से आई हुई ये सूक्ति, नीति शतक से ये आई हुई है। अब देखिए, नीति शतक तो भर्तहरि की रचना है, मैंने बता दिया है। मुक्तक काव्य है, ये भी मैंने बता दिया है। इसमें नीति शतक में कितने 111 श्लोक हैं, ये भी मैंने बता दिया। इसमें पद्धतियों का उपयोग होता है। यह कह रहा है, इसमें इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जो मतलब कहते हैं ना, किस्मत की बात की गई है। इसमें किसकी बात की गई है, किस्मत की बात की गई है, कि जो हमारे मस्तक पे लिख गया हो, जो हमारे किस्मत में लिख गया है, उसे कोई नहीं मिटा सकता है, मतलब भाग्य तो होता ही है। कहते हैं कि पूर्व में पहले ब्रह्मा द्वारा ललाट पर लिखा गया है, इसे कौन मिटा सकता है। कहते हैं कि पूर्व, यत पूर्वम मतलब जो पूर्व में, भागन में, जैसे ब्रह्मा ने हमारे ललाट पे, मस्तक पे जो लिखा है, उसे कौन मिटा सकता है, ठीक है, उसे कौन मिटा सकता है। ललाट लिखितम, ललाट पे जो लिख गया है उसे कौन मिटा सकता है, कोई नहीं मिटा सकता है। कुछ हम देखे, ये ऐसा समझ लीजिए कि जिस प्रकार आप बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, या पूजा पाठ करते हैं, कोई किसी को आप वो दुख नहीं देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर देते हैं, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसका आपने सोचा ही नहीं था, एक्सपेक्टेशन ही नहीं किया था, मतलब आपने ऐसा अपेक्षा ही नहीं की थी कि वो हमारे साथ ऐसी घटना हो जाए। हम ये कहते हैं ना कि हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं, सबका अच्छा ही किया, मगर मेरे ही साथ ऐसा घटना क्यों हुई, मेरे साथ ऐसा
कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, कोई भी घटना हो जाती है ना, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे बताइए ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो लेकिन कहते हैं कि कहा जाता है कभी कभी किस्मत की भी बात हो जाती है कि जो हमारे मस्तक पे लिख गया है, जो हमारे लट पे लिख गया है, कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में लिखा था, ऐसा होना था, होने को कौन टाल सकता है। अर्थात ये ब्रह्मा ने जो हमारे मस्तक पे लिख किया है, जो ललाट पे लिख गया है, उसे कोई नहीं मिटा सकता है। नीति सतकम में भर्तहरि ने ऐसा कहना ऐसा समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये नीति सतकम से आपका आ जाएगा। कहते हैं कि ये है कि ये नीति नीति सतकम से आया है, जो पूर्व में पहले ही ब्रह्मा द्वारा ललाट और मस्तक पर लिख दिया गया है, उसे कौन मिटा सकता है, अर्थात कोई नहीं मिटा सकता है, ठीक है। उसे होने को कोई नहीं टाल सकता है, ठीक है। कभी आप कितना भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता रहे, कार्य को करता रहे खूब अच्छा, लेकिन उसको कभी कभी ये होता है कि उसके साथ बिना अपेक्षा की ऐसी घटना हो जाए जिसकी उसने अपेक्षा ही नहीं की होती है, तो ठीक है, लोग उसे कहते हैं कि यार तुम्हारे किस्मत में ऐसा लिखा था, ऐसी घटना हो रही थी, तभी ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, ठीक है। तो इसका तुम कुछ और ना समझो, आप बस करते रहो, बस कार्य को करते रहो, ठीक है। शरीर शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम विनक्ति कालात्रये, कालात्रये अपि योग्यताम, कहते हैं शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम विनक्ति कालत्रये ए कालत्रये अपि योग्यताम इति वचनम अस्ति। यह बताना है कि यह बताइए यह कहाँ से आया हुआ। कहते हैं शिशुपाल कृष्ण श्री कृष्ण नारद के प्रति कह रहे थे, जो शिशुपाल एक रचना है, मैंने माघ की रचना बताई है, यह नारद श्री कृष्ण नारद के प्रति कह रहे हैं। या कहिए कि शिशुपाल में नारद कृष्ण के प्रति कह रहे हैं, या विज्ञान शकुंतलम में अनुसुईया दुर्वासा के प्रति कह रही है, कुमार संभव में पार्वती महादेव के प्रति कह रही है। तो कुमार संभव ये देखिए दोनों रचनाएं जो होती हैं ये कालिदास की रचना, ठीक है। कुमार संभव क्या है, महाकाव्य है, यह एक महाकाव्य है, ठीक है, ये महाकाव्य है। और ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है यह नाटक ग्रंथ है, ठीक है। अब देखिए इनसे ये नहीं आया हुआ है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिया है, बताइए कि इसमें फंसाने वाली बात कर दिया है ना कि कृष्ण नारद के प्रति कहते हैं, नारद कृष्ण के प्रति कह रहे हैं। तो इसमें आप बताइए, सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, तो आप बताइए, सभी लोग बताइए क्या सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यह बताना है कि क्या सही हो जाएगा। पहले क्या बताना है, कौन सा सही होगा आपका। ये वाला भी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। कह रहे हैं नारद, क्या कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं नारद के प्रति, वो जब वहां से मतलब कि क्या कहते हैं ना, वो आसमान में रहते हैं, इंद्र और शिशुपाल बहुत प्रताड़ित करता रहता, तो इंद्र नारद को भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ आप श्री कृष्ण को मेरा संदेश कहना कि ऐसा ऐसा शिशुपाल सबको प्रताड़ित कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है, वह अपने जो वीरता है उसका अनर्थ मतलब बहुत बेकार तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, सबको कष्ट पहुंचा रहा है। तो जाइए आप, श्री कृष्ण वहां रह रहे हैं, वासुदेव श्री कृष्ण वहां रह रहे हैं, जिस नगरी में रह रहे हैं, तो आप नारद जाइए मेरा इस संदेश को कहिए, ठीक है। तो नारद ना वहां से जाते हैं, ठीक है। कृष्ण नारद संभाषण में आता है, तो आप जब हम पढ़ते हैं ना शिशुपाल, तो हम कृष्ण नारद संभाषण ही लगा रहता है, उसको पढ़ते हैं। तो नारद जी आते हैं वहां से, ठीक है, वहां से आसमान से आते हैं, तो कहते हैं नारद का पूरा वर्णन होता है कि नारद जी ऐसे लग रहे हैं, वो सफेद वस्त्र पहने हैं, बीड़ा लिए हैं, घो मतलब बीड़ा भी बजा रहे हैं। तो इसमें यह कह रहे हैं, इसमें ये अर्थ होता है, श्री कृष्ण नारद को प्रति देखकर कह रहे हैं कि आपका जो दर्शन है, ठीक है, वो आपका दर्शन तीनों काल के लिए, भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, ये तीनों काल के लिए अच्छा ही है, ठीक है। तो यही इसका कहने का तात्पर्य होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि नारद श्री कृष्ण ने नारद के प्रति कहा है, श्री कृष्ण नारद के प्रति कह रहे हैं कि आपका दर्शन देहधारियों के लिए, मतलब मैं देहधारी हूँ, आप लोग भी देहधारी हैं, उस प्रकार वासुदेव भी अवतार लिए थे, तो वो भी एक देहधारी थे, ठीक है, देहधारी थे। तो भूत मतलब भूतकाल या भविष्य में आने वाला समय, और या इसमें वर्तमान समय जो चल रहा है, इन तीनों के लिए तीनों काल में योग्यता को व्यक्त करता है, जो हमारा अच्छा ही होगा।
मतलब ये नहीं कहते जैसे मैं हूँ, ठीक है, अचानक से मुझे भगवान श्री कृष्ण भगवान मुझे दर्शन दे दिए तो मेरा तीनों काल मतलब कि मेरा जन्म ही सार्थक हो गया, ठीक है, मेरा जन्म सार्थक हो गया। जो भी मतलब जो भी लोग हैं अपने भगवान को मानते हैं, जो भी अपने भगवान को मानते हैं उनका आपको दर्शन मिल जाएगा तो आप तो बिल्कुल वो हो जाएंगे ना कि मुझे ऐसा दर्शन मिल गया, जिस भगवान को मैंने बचपन से पूजा है, जिसको मैं चाहा है, वो मुझे आज दर्शन दे रहे हैं, तो आपका जीवन ही सार्थक हो जाएगा। तो वो जब नारद जी को देखते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैं देहधारी हूँ, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मैंने आपको देखा, मैंने तीनों काल भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनों काल मेरा सार्थक हो गया आपके दर्शन से, ठीक है, ये आपका आया हुआ है। कहते हैं पदम ही सर्वत्र गुण, अब ये बताना है कि पदम ही सर्वत्र गुणैर गुणैर निधीयते सुक्ति कस्य ग्रंथम वर्तते। अब बताइए यह कहाँ से आई है? पदम, पदम ही सर्वत्र, उत्तर रामचरितम से, पंचतंत्र से, हितू प्रदेश से, रघुवंश महाकाव्य से। बताइए, ये बताइए कहाँ से ये आई है? सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सभी लोग बता दीजिए, पहले सभी लोग बताया करिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो ये आपको सबको बताना है। तो इसमें बताना है ना, आपको मालूम पड़ा कौन सा है? देखिए पहले सभी देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ये इससे नहीं होगा, पंचतंत्र से भी नहीं, हितो प्रदेश से भी नहीं, आपका क्या सही हो जाएगा? रघुवंश महाकाव्य से आया है। ये किससे आया है? रघुवंश एक महाकाव्य है, पहले ये जान लीजिए, यह एक महाकाव्य है, ठीक है। इसको किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। रघुवंश महाकाव्य को किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं, 19 सर्गों में बात की गई है, ठीक है, 19 सर्गों में उसकी बात की गई है। और ये कहाँ से आया है कि जो जो गुणवान होता है, जो गुणों वाला होता है, जो गुण वाला होता है, गुणों का आदर सर्वत्र होता है, जो गुणवान होता है उसका आदर सर्वत्र होता है, मैंने सभी जगह उसका आदर होता है, ठीक है। तो ये आप जान गए, ये रघुवंश महाकाव्य से आया है, ये ऐसा ऐसा इसमें होता है, ठीक है। ये अ, अब ये देख लीजिए, ये तो आप जानते हैं, ये भवभूति की रचना है, किसकी रचना है? भवभूति की रचना है। करुण रस का प्रयोग किया गया है, करुण रस का प्रयोग किया गया है, जिसमें छाया अंक आप जो मतलब टीजीटी जब देखेंगे, टीजीटी में तो आपको छाया अंक ज्यादा पढ़ने के मिलेंगे, ठीक है, छाया अंक, जिसमें सीता छाया के रूप में रहती है, भागीरथी उनको आशीर्वाद दिए रहती है, ठीक है। पंचतंत्र, पंचतंत्र बताइए किसकी रचना मानी जाती है? पंचतंत्र बताइए, सभी बताइए कि पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र हितोपदेश, ये सब आप रचना देख लीजिएगा अभी। और ये लेकिन ये जो सूक्ति पूछा तो कहाँ से आया है? तो रघुवंश महाकाव्य से यह आई हुई सूक्ति है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको बता दी हूं मैं कि यह 29 राजाओं का, कहते हैं कि रघुवंश यह महाकाव्य है, ठीक है, ये अब महाकाव्य मैंने बता दिया है, और 19 सर्ग का है, ठीक है, 19 सर्गों में उसमें महाकाव्य लिखा हुआ है। इसमें दिलीप से लेकर अग्निवर्ण मतलब कहते हैं इसमें 29 या 31 राजाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। और अंत मनु और इक्ष्वाकु वंश सहित 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। मनु मनु से स्टार्ट करते हैं, मनु और इक्ष्वाकु वंश से स्टार्ट करते हैं, 31 अग्निवर्ण में समाप्त कर देते हैं, वो 31 राजाओं का वर्णन उसमें करते हैं, ठीक है। कहते हैं इसमें रघुवंश जो आपने लिखा है, रघुवंश कालिदास ने लिखा है, तो मल्लीनाथ आते हैं उसमें, कौन आते हैं? मल्लीनाथ आते हैं। तो उसमें एक संजीवनी नाम की टीका लिख देते हैं। कौन सी टीका लिख देते हैं? संजीवनी नाम का। इसमें क्या कहते हैं कि कवि ने पार्वती और शिव की आराधना की है। जब आप पढ़ेंगे ना, उसमें रघुवंश महाकाव्य को पढ़ेंगे तो उसकी जब मंगलाचरण होता है तो पार्वती मतलब पार्वती और शिव की आराधना का वंदना की जाती है, ठीक है। तो ये सब जान गए। लेकिन यहाँ पर सूक्ति पूछा है कि पदम ही सर्वत्र गुणै निधयते, ये सूक्ति, ये ग्रंथ जो किस ग्रंथ से है? रघुवंश महाकाव्य से आपका आया है। ये गुणों का आदर सर्वत्र होता है, यह रघुवंश महाकाव्य की रचना है। इसमें बताता है कि जो गुण होते हैं उनका आदर सभी जगह होते हैं। भाई आप गुणवान रहेंगे तो आपका भाई आप विनम्र है, बोलने की अच्छी आपकी शैली है, और सभी जगह आप अच्छे से पेश करते हैं, किसी से बदतमीजी नहीं करते हैं, किसी से जो भी आपसे बात करे अच्छे से बात करते हैं, सबकी सहायता करते हैं, तो वो गुण ही तो आपके हुए। तो उन ऐसे व्यक्ति का आदर कौन नहीं करेगा? सभी लोग करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। कहते हैं ही बीड़ा ही नाम असमुद्रो, कहते हैं बीड़ा ही नाम असमुद्र उत्थितम रत्नम इति उक्ति कस्य। बताइए जो बीड़ा होती है, कहते हैं बीड़ा ही नाम असमुद्र उत्थितम रत्नम इति उक्ति। अब ये बताना है कि यह जो उक्ति आई है, मतलब उक्ति मतलब कथन भी होता है, ये कथन कहाँ से आया है, किसने कहा है, ठीक है। कहते हैं, ये कहते हैं विदूषक कह रहा है, सकार कह रहा है, चारुदत्त कह रहा है, रेभिल कह रहा है। तो आपका रेभिल नहीं होगा, सकार भी नहीं होगा, शूद्र विदूषक नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, चारुदत्त कहता है। चारुदत्त जब कहता है, जब वहां पे एक आयोजन होता है तो एक बीड़ा बजाने का कार्य होता है, तो चारुदत्त कहता है कि हे ये जो बीड़ा है ऐसी लग रही है जैसे बीड़ा, मतलब कि कहते हैं चारुदत्त रेभिल के गीत सुनकर को कहता है कि भाव विभोर हो जाता है, उसकी प्रशंसा में उक्ति कहता है कि वास्तव बीड़ा तो वास्तव में बिना समुद्र का निकला हुआ रत्न है। बीड़ा तो वास्तव में बिना समुद्र का, मतलब जो बीड़ा होती है वह वास्तव में बिना समुद्र के निकाला हुआ एक रत्न है। तो भाई बीड़ा जो कोई बीड़ा बजाता था, उस समय बीड़ा चलती थी, आज भी हम लोग बीड़ा सुनते हैं, तो कितना अच्छा भव्य लगता है। तो अब अभी आपको इसमें यह बता देता कि चारुदत्त ने यह कहा कि रेभिल से गीत को सुनकर ऐसा कहता है, वो कहते हैं कि वो कहता है कि मतलब कि बिना समुद्र में आप देखते हैं, समुद्र जब समुद्र मंथन होता है तो बहुत सारी रत्न निकलते हैं, रत्न भी निकलते हैं, घोड़े निकलते हैं, कल्पवृक्ष निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन बीड़ा नहीं निकलती है। लेकिन वो उसकी बीड़ा को गीत को सुनकर वो भाव विभोर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे वाह, ये तो ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र के बिना मंथन से निकाला हुआ एक रत्न है, वो बीड़ा है। तो ठीक है, तो क्या कहता है, कौन कह रहा है, चारुदत्त कह रहा है रेभिल का गीत सुनकर, ठीक है। आइए मैंने इसमें पीपीटी में बनाया है, इसमें बता दिया है, इसको भी आप देख लीजिए। कहते हैं ना कि ये धीर प्रशांत कोटि का नायक है, कौन है नायक है, चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है। कहते हैं चारुदत्त रेभिल को गीत सुनकर, मतलब चारुदत्त जो होता है, चारुदत्त रेभिल के गीत सुनकर भाव विभोर होकर बीड़ा की प्रशंसा में उसने यह उक्ति कही कि वास्तव बीड़ा तो वास्तव में बिना समुद्र के निकाला हुआ एक रत्न है। भाई बीड़ा जो हमारा जो बीड़ा है वो हमको, मुझे ऐसा लगता है कि जहां हमें समुद्र से निकालना ही नहीं पड़ा, वो हमको प्राप्त हो गए, ठीक है। यहाँ पर विदूषक की बात की तो विदूषक का नाम रहता है मैत्रेय रहता है, ठीक है, जो मित्र चारुदत्त का मित्र रहता है, ठीक है। सकार प्रतिनायक रहता है, जो सकार रहता है वो प्रतिनायक रहता है, सकार एक प्रतिनायक रहता है। और राजा पालक सायलक का साला रहता है, और रेभिल चारुदत्त का मित्र रहता है, और उज्जैनी का एक व्यापारी रहता है। रेभिल रहता है जो चारुदत्त का मित्र रहता है, और उज्जैनी का व्यापारी रहता है, ठीक है। ये सारा परिचय में इसीलिए सबको एक साथ लेकर चलती हूँ, सबको पीपीटी में बताती चलती हूँ, ताकि आप उसको पीपीटी को बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इससे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन आप मिला लीजिए, मैं सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू भी करवाती हूँ, ठीक है। ये पीवाईक्यू राजस्थान, देखिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में 2014 में सेकंड पेपर में ये पूछा गया था, ठीक है। ये सेकंड पेपर में ये पूछा गया था। फिर आत्म कर्म क्षम देहम छात्र, कहते हैं कि आत्म कर्म क्षम देहम छात्रा धर्म इवाश्रितम इति उक्ति अस्ति, इति उक्ति अस्ति। ये बताइए, रामस्य कृते अजस्य कृते रघुवंश कृते दिलीपस्य कृते। बताइए, ये बताइए कि ये बताइए सूक्ति बताइए, आत्म कर्म क्षेम देहम छात्रो धर्म इवाश्रिता। अब बताइए यह सूक्ति आपको सभी लोगों को बता के चलना है कि कौन सी ये सूक्ति हो जाएगी और कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आपको बताना है। सभी लोग को दिखाई दे रहा होगा। बताइए सभी लोगों को मालूम हो गया। अब बताइए, अब देखिए मैं बता देती हूँ आपको आंसर, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। इसमें दिलीप कहते हैं कि जो कार्यों के प्रति कह रहे हैं। अब देख लीजिए इसका कैसे होगा, ये देखिए कह रहे हैं कि इसमें किसका सही हो जाएगा, राजा दिलीप का आपका सही हो जाएगा, दिलीप का, वह राजा दिलीप का कहना है। कहते हैं कि
अपने कार्यों के अनुरूप देह की आभूत किए गए छत्र धर्म के समान वह दिलीप था। ठीक है, तो ये किसमें है? 19वें सर्ग में कहा गया है और यह ऐसा वर्णन उसमें मिलता है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं संतति शुद्ध वंशाय ही पात्रेण चा समी सरमणे। सरमणे बताना है। अब बताइए, यह सूक्ति बताइए दिलीप से है। पहले ऑप्शन का नाम क्या है? दिलीप है। दूसरे ऑप्शन का नाम युधिष्ठिर है। तीसरे ऑप्शन का नाम है विश्वामित्र है और चौथे ऑप्शन का नाम है अजायस्य। बताइए कौन सा आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? संतति, जो आपका संतति से आया, संतति शुद्ध वंश। बताइए इसमें सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? बताइए कहाँ से ये आया हुआ है? ये आपका बताना है। ये तो आप जान ही गए हैं। इसमें ये कहाँ से आया है? रघुवंश महाकाव्य से ये आया हुआ। रघुवंश महाकाव्य की ये सूक्ति है और ये वहीं से आया हुआ है। लेकिन इसमें उक्ति बताना है, कथन बताना है, कथन की बात कह रहा है। तो आपका क्या सही हो जाएगा? ठीक है, क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए क्या सही हो जाएगा इसमें? सभी लोग बताइए क्या सही होगा? तो आपका न अज सही होगा, न विश्वामित्र, न वशिष्ठ, आपका दिलीप सही हो जाएगा। ठीक है, दिलीप सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? दिलीप आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए इसका श्लोक ऐसे स्टार्ट होता है। कहते हैं कि लोकांतर, कहते हैं लोकांतर लोकांतर सुखम। ठीक है, लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदान भवन। ठीक है, समुद्र भवन। ठीक है, संतति, यही कहा ये संतति शुद्ध वंशम, इसी की लाइन की नीचे की लाइन यही हो गई। यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका जो नीचे की जो लाइन होती है वो शुद्ध शुद्ध वंश जो है ना लिखा हुआ है, ये पूरी उसी से आपका ये आया जाता है। ठीक है, ये रघुवंश महाकाव्य की उक्ति है और दिलीप ने कहा कि ये इसका पूरा अर्थ ये होता है कि जो जो हमारी अच्छी संतान रहती है वो क्या रहती है? हमेशा सुख ही प्रदान करती है। क्या रहती है? जो संतान अच्छी है, जो संतान, जिस व्यक्ति की संतान अच्छी है, जो शराब नहीं पीते हैं, जो अच्छी संगति में रहते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो अवगुणों को नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा सुखी तो पहुंचाएंगे। वो व्यक्ति क्या कहता है? जो अपने माता पिता का आदर करेगा, अब जो बहनें होंगी उनका आदर करेगा, जो अपने जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनका आदर करेगा, अच्छे से बात करेगा, सभी जगह शिष्टाचार रहेगा, तो वो व्यक्ति, वो संतान, जिसकी संतान रहेगी तो वो माता पिता के लिए हमेशा सुखी तो पहुंचाएगी। ठीक है, क्या पहुंचाएगी? सुखी तो पहुंचाएगी। यही इसका बताया गया है कि जो संतान होती है, संतति, संतति शुद्ध वंशम ही पर परेण चा समीर चा सरीमीणे। ये देखिए अगली पीपीटी में मैंने बताया है। यह देखिए श्लोक यही है, लोकांतरम सुखम पुण्यम तपोदानम समुद्र भवनम संतति शुद्ध वंशाय ही परेत्रेण चा समीणे। अर्थात लेकिन जो पुण्य तथा दान से उत्पन्न होता है वह केवल केवल परलोक में सुख देता है। अतः यह ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, परलोक में हमको सुख हो जाता है। जो पुण्य से आप अथवा दान से जो उत्पन्न जो हमें सुख होता है वो, मतलब आप जो भी देखिए, ये कहने का तात्पर्य ये है कि कहते हैं कि इसमें शुद्ध वंश, मतलब ये बताता है कि प्रथम सर्ग से आया हुआ है। ठीक है, कहते हैं शुद्ध कुल में उत्पन्न पुत्र की महानता का वर्णन, पुत्र की महानता का वर्णन किया जा रहा है। दिलीप कहते हैं कि शुद्ध वंश से उत्पन्न पुत्र इस लोक में और परलोक में हमको सुख ही प्रदान करता है, माने सुख पहुंचाता है। आप कहते हैं कि दान करें, पुण्य दान करें,
दान, किसी को दान देना चाहिए। अभी देखे ना किसी मंदिर में आप दान देते हैं, बहुत सारी चीजों पे आप दान देते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो पुण्य कार्य होता है हमको किस जगह पे सुख मिलेगा? यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे मिलता भी है, ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे आप दान करें आपको सुख ही न मिले, लेकिन कहते हैं कि अगर जो दान पुण्य करते हैं वो जो आप वहां पर मृत्यु होगी तो उस परलोक में आपको सुख भोगना पड़ेगा, मतलब क्या होगा, सुख ही आपको मिलेगा। उसी प्रकार जो आपका ये पुत्र होता है वह भी आपको सुख पहुंचाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, जो शुद्ध वंश से उत्पन्न संतान तो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह आपको सुख को पहुंचाती है, ठीक है, और दान आपको परलोक में सुख पहुंचाता है, और पुत्र आपको इस लोक में जो आप जहाँ पे आप जीवन जी रहे हैं उसमें आपको सुख पहुंचाएगा। कहते हैं अगला सूक्ति पर देख लेते हैं, सदूषणा अपि निर्दोषराम सखरा अपि सुकोमला नमस्तस्मै कृते एन रम्या रामायणी कथा। अब बताना है कि यह सूक्ति कहाँ से आई है, किसने कही है, बताइए। सोमदेव ने कहा है, भोजराज ने कहा, दंडी ने कहा है, त्रिविक्रम भट्ट ने कहा है, तो आप बताइए यह सूक्ति कहाँ से आई हुई है, पहले ये आपको पहचानना है, और इसका अर्थ क्या होगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को मालूम हो गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान सूक्ति है, जिसने आपने यूजीसी दिया होगा उसमें ये लगा हुआ है, ठीक है। तो बताइए कहाँ से ये होगा? बताइए सभी लोग, बताइए क्या होगा? भोजराज आपका नहीं होगा, भोजराज नहीं, सोमदेव भी नहीं, दंडी भी नहीं, ये आपका आया है त्रिविक्रम भट्ट से आया है। त्रिविक्रम भट्ट ने क्या लिखा है तो देख लीजिए, त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू लिखा है। क्या लिखा है? नल चंपू। नल चंपू का क्या कहते हैं, जो गद्य पद्य से मिश्रित होता है वह काव्य होता है। चंपू एक काव्य होता है। देखिए आप देख लीजिए, देख काव्य जो होते हैं कई प्रकार के काव्य, मतलब देखिए एक काव्य होता है, एक गद्य काव्य होता है और एक चंपू काव्य होता है। क्या होता है? चंपू काव्य होता है, ठीक है। ये तीन काव्य होते हैं, ठीक है, आपको ये तीन काव्य होते हैं। अब आप जान लीजिए कि चंपू काव्य होता क्या है। चंपू काव्य, ठीक है, चंपू काव्य। अब देख लीजिए ये होता क्या है, चंपू काव्य का मतलब क्या होता है, जो गद्य आप जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको मिलेगा गद्य और पद्य से जो मिश्रित होता है, ये दोनों का मिश्रण होता है, उसे कहते हैं चंपू काव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। जो गद्य पद्य का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। यह चंपू काव्य एक होता है, ठीक है, नल चंपू में ऐसा बताया जाता है। और ये किसकी रचना है? इसमें आप देख लीजिए, इसकी नायक का नाम क्या है? नायक का नाम आपका देख लीजिए, आपका नायक का नाम है नल, और नायिका का नाम क्या है? आपकी नायिका जो होती है उसका नाम क्या है? दमयंती। क्या है? दमयंती, ठीक है, दमयंती, ठीक है, दमयंती इसकी नायिका हो जाएगी, ठीक है। तो यह सब जब जान गए हैं, अब इसमें आप देख लीजिए कि इसमें ये जो आपका जो श्लोक आया हुआ कहाँ से आया है, तो ये त्रिविक्रम भट्ट आप लगा दीजिए, आपका ये नल चंपू से आया हुआ है, और ये नल चंपू का ये ग्रंथ है, तो ये त्रिविक्रम भट्ट से यह रचना आई हुई है। और यही इसका कहते हैं खर और दूषण की। यह देख लीजिए, मैं इसका अर्थ लेके पीपीटी में मैंने बताया है इसका अर्थ। कहते हैं कि खर मतलब, कहते हैं खर और दूषण, राक्षस होते हुए भी रामायण और को रामायण कथा कोमल और निर्दोष है, जिसके द्वारा रामायणी रामायण की कथा की गई है, वाल्मीकि को मैं नमस्कार करता हूँ। वह ऐसा कहते हैं कि इसमें होता है जो खरा और दूषण होते हैं ना, खरा और दूषण एक राक्षस थे, ठीक है, राक्षस होते हैं। रामायण कथा कोमल, रामायण कथा कोमल होती है, निर्दोष होती है, और जिसके द्वारा रम्या रामायणी कथा की गई वो वाल्मीकि को मैंने ऐसी रम्य रामायणी कथा जो जिसमें राम वाल्मीकि ने की है, मैं वाल्मीकि को नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करता हूँ, ऐसा त्रिविक्रम भट्ट करते हैं। आप जब पढ़ेंगे त्रिविक्रम भट्ट को ना तो ऐसा श्लोक उसमें प्राप्त होगा। तो ठीक है, ये देखिए, कहते हैं सदूषणा अपि निर्दोषराम सखार सखरा अपि सुकोमला नमस्कृत नमस्तस्मै कृतेन इन एन रम्या रामायणी कथा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है? त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, नल चंपू से आया हुआ है,
नलचंपू से आया हुआ है और श्लेष प्रधान रचना है। इसमें श्लेष, जो श्लेष हो रहा होता है उसकी सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। 7 उच्छ्वास हैं। कितने? 7 उच्छ्वास हैं। विरोधाभास का परिहार करते हुए कहते हैं, विरोधाभास का परिहार करते हुए ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जान गए कि कहाँ से आया हुआ है, किसने लिखा है। अब देख लेते हैं इसी के ऑप्शन को, देख लेते हैं। ऑप्शन देख लीजिए कि सोमदेव, सोमदेव ने क्या लिखा है? कथा सारित सागर लिखा है, कथा सारित सागर। भोजराज ने क्या लिखा है? भोजराज श्रृंगार प्रकाश लिखा है। दंडी ने क्या लिखा है? काव्यादर्श लिखा है। और 10 कुमार चरितम भी दंडी ने लिखा है। ये सब ऑप्शन आप जान गए होंगे, सब ऑप्शन आपको मालूम पड़ हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कहते हैं, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। धर्मो रक्षिता रक्षिता इत पंक्ति अस्ति। अब बताइए, धर्मो रक्षित रक्षिता, इस पंक्ति मतलब ये पंक्ति जो आई है, जो कहाँ से आई है? आप बताइए। हितु प्रदेश से आई है, महाभारत से आई है, रघुवंश महाकाव्य से आई, कि मनु स्मृति से आई है? तो इन सब को आप बताइए कहाँ से आई। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं हट गई हूँ। आप बताइए यह जो पंक्ति आई है कहाँ से आई है? बताइए कहाँ से आई है, बताइए। ना ये हितु प्रदेश से आई है, ठीक है, ना ये महाभारत से आई है, ना रघुवंश से आई है। आपका कहाँ से आई है? मनुस्मृति जब पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में ऐसा श्लोक प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या है, मैं इसको बता दी हूँ। ये रघुवंश जो होता है, ये आपको मालूम होगा ना कि 19 सर्ग हैं। रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19। महाभारत है, महाभारत भी देख लीजिए, महाभारत भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हितु प्रदेश भी आपकी रचना को मालूम हो गया होगा, मतलब किसको वो मैंने बता रखा है किसकी रचना है। ठीक है, अब देख लीजिए, धर्मो रचिता रचिता में श्लोक देख लीजिए कहाँ से है ये। तो इसका पूरा श्लोक मैं लिखवा देती हूँ। आपका पूरा श्लोक किस प्रकार है? कहते हैं, धर्म धर्म यू हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, यहीं से आपका ये उठा के दे देता है कि धर्मो रक्षिता, धर्मो रक्षित रक्षिता जो आपका आया है पंक्ति कहाँ से आया है? तो ये मनुस्मृति से आया है। कैसे है? मनुस्मृति के 8वें अध्याय का 8वें अध्याय का ये कौन सा श्लोक है? 15वां श्लोक से यह आया हुआ है। 15वां श्लोक से यह आया हो, 15वां नंबर श्लोक होता है, उसमें आप देखेंगे तो वो वहीं से यह आया हुआ है। कहते हैं, देख लीजिए, इसको पूरा पीपीटी मैंने बताया है, पूरा पीपीटी मैंने उसमें बताया है। कहते हैं, धर्म यू हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षित रक्षिता। ठीक है, तो ये धर्मो रक्षित रक्षिता यहीं से आपको उठा के दे दिया था। ठीक है, तो यस्मात् यस्मात् धर्मो न हतव्यो मानो धर्मो अहतो अवधीत। ठीक है, ये यहाँ से आया हुआ है। ये कहाँ से है? ये मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वां जो श्लोक है उससे ये आया हुआ है। ठीक है, 15वां श्लोक से ये आया हुआ है। कहते हैं, जो पुरुष धर्म का नाश करता है, किसका? धर्म का नाश कर देता है, उसी का नाश कर देता है, धर्म उसी का नाश कर देता है। जो धर्म का नाश करेगा तो धर्म उसका नाश कर देगा। ठीक है, जो पुरुष धर्म का नाश करेगा तो धर्म क्या करेगा? पुरुष का नाश कर देगा, उसका नाश कर दे। जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म क्या करता है? उसकी भी रक्षा करेगा। धर्म क्या है? उसकी भी रक्षा करे। इसलिए मरा हुआ धर्म कभी, इसलिए कहते हैं कि मरा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले, और इस भय से धर्म का हनन या त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसमें मनुस्मृति में समझाया गया है। जैसे मैंने पहले एक शिवराज विजयम पढ़ाया था, तो वो उसमें नहीं, किराता अर्जुनियम पढ़ाया था, तो उसमें आप देख लीजिए कि जो मनुस्मृति का, जो मनु के द्वारा जो बताए गए हैं राजनीति के कार्य, तो उसको दुर्योधन पालन करता है। ठीक है, दुर्योधन क्या करता है? पालन करता है, क्योंकि मनुस्मृति में बताया गया है कि किस प्रकार अपने राजपाट का पालन करना चाहिए। यहाँ पर धर्म की बात की गई है कि अगर कहते हैं कि मनुस्मृति की जो 8वां श्लोक
8वां अध्याय का आप 15वां श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी बात किए गए है कि कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म क्या करेगा, उसकी रक्षा करेगा, उस प्राणी की रक्षा करेगा। जैसे मैं हूँ, मैं धर्म की रक्षा करती हूँ, तो मतलब धर्म का कार्य से करूंगी तो धर्म क्या करेगा, मेरी रक्षा करेगा, ठीक है। और जो धर्म का मैं त्याग कर दूंगी तो धर्म क्या करेगा, मुझे भी परित्याग कर देगा। इसलिए कह समझा रही है मनुस्मृति, कह रही है कि ऐसा धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो धर्मो रक्षति रक्षित, धर्मो रक्षित रक्षिता जो आपका आई हुई पंक्ति है, तो कहाँ से आई है, मनुस्मृति से यह आई हुई है, ठीक है। रघुवंश आप जानते हैं 19 सर्ग है, मैंने इसको बताया है। 1569 कितने हैं, 1569 से है ये श्लोक है। पूरे टोटल श्लोक आप देख लीजिए। हितो प्रदेश आप देख लीजिए, हितो प्रदेश बार बार पूछ रहा है, इसमें मैंने बता दिया है नारायण पंडित की रचना है। इसमें कुल 15 परिच्छेद है, नारायण पंडित ने इसे हितो प्रदेश को लिखा है, ठीक है। तो ये सब लोग आप जान गए हैं कि कहाँ से आया है, किसमें से आया हुआ है, ये सब आपको मालूम हो गया होगा। अब देख लीजिए अगले सूक्ति की बात चल लेती है। अल्प क्लेशम मरणम दरिद्रता अंत काम दुखान दुख मिति केनो उक्तो, बताता है कि अल्प क्लेशम मरणम दरिद्रता अंतकम दुखम मिति इति केनोनुक्ता, मतलब किसने कहा, उक्त मतलब कहाँ से आई हुई, किसने कहा है, किस ग्रंथ से आई हुई है। तो भैया जब दरिद्रता की बात हो, दुख की बात हो, दरिद्रता का जीवन आ जाए तो आप जान लीजिए ये मृच्छकटिकम की बात चल रही है और इसे शूद्रक ने लिखा है। तो इसलिए आपका ये हो जाएगा, बाणभट्ट नहीं होगा, माघ नहीं होगा, भारवी नहीं होगा। देखिए उस बार रचनाओं का दे रहा है, इस बार कवि का नाम दे दिया। भारवी मैंने बताया किरातार्जुनीयम लिखे हैं, किरातार्जुनीयम लिखा है इन्होंने। भारवी ने क्या लिखा है, किरातार्जुनीयम लिखा है, किरातार्जुनीयम भारवी ने लिखा है। और इसमें कितने सर्ग हैं, भारवी में 18 सर्ग हैं, 18 सर्गों में बात की गई है, इसमें 18 सर्गों में बात की गई। तो यह भारवी की रचना आप भारवी की है, ठीक है। माघ तो आप शिशुपाल जानते हैं, शिशुपाल तो कितने सर्ग हैं, 20 सर्गों की बात की गई है, इसमें कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग की बात है। बाणभट्ट तो आप जान गए हैं, तो बाणभट्ट किसकी रचना है, कादम्बरी ने लिखा है। सबसे इनकी फेमस कौन सी रचना है, कादम्बरी है। और इसको पूर्व भाग उत्तर भाग 2 भागों में उनका बांटा गया, ठीक है। तो अब इन सब को ना देख करके अब देखिए कि ये जो श्लोक आया है, जो सूक्ति आई है, कहाँ से आई है, शूद्रक की आई है, शूद्रक से ये आई है। कहाँ से, इसका ग्रंथ क्या है, मृच्छकटिक, मृच्छकटिकम से यह सूक्ति आई हुई है, मृच्छकटिकम से यह आई हुई है, ठीक है। यह एक प्रकरण ग्रंथ है, 10 प्रकार के प्रकरण है, उसी में यह आता है, ये सूक्ति आती है कि जो अल्प, मतलब इसको मैं बताई हूँ, इसको देख लीजिए। कहते हैं कि 10 अंक है, प्रकरण ग्रंथ है, इसमें यह कहते हैं, इसमें ये सूक्ति आई है, ठीक है। कि जो अल्प क्लेश मरणम दरिद्रतम, दुख जो होता है, जो दरिद्रता होती है, कभी नहीं समाप्त होती है, ठीक है। इसमें चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक रहता है, ठीक है। अगला नंबर सूक्ति पर चलते हैं। सूक्तियों से मैंने इसलिए बताया है, कुछ सूक्तियां बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इकट्ठा सारी सूक्तियां, जो जितनी कुछ सूक्तियां हैं जिसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, इस सूक्तियों पर मैंने एक पीपीटी लेके आई हूँ, उसमें पूरे तरीके में समझा दे रही हूँ कि कैसे सूक्तियां हैं, किस प्रकार की सूक्तियां ज्यादा पूछी जाती हैं। कभी कभी होता है ना कि आपको देखिए उसमें यूजीसी की बात ले लीजिए, यूजीसी में कम से कम बहुत सारी बुक लगी हैं, कम से कम तो बहुत ही ज्यादा बुक लगी हुई हैं। तो आपने स्वप्नवास दत्त पढ़ लिया, फिर उसके बाद शिशुपाल पढ़ लिया, नैषधीय चरितम पढ़ लिया, नैषधीय चरितम पढ़ लिया, शिशुपाल पढ़ लिया, बहुत सारी रचनाएं पढ़ लिया। उसमें क्या होता था, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या उसको तैयारी करने का क्या तरीका होता है, जो इम्पोर्टेंट सूक्तियां हैं उसको देख लीजिए, ठीक है, उसको बार बार तैयार कर लीजिए, ताकि आने वाले में सबका एक लाइन तरीके से तो नहीं याद हो जाएगा। पात्र याद रखने का तरीका मैंने बताया है कि आपको एक पात्र कैसे याद रखना चाहिए, उसको आप हिंदी हिंदी पढ़िए, हिंदी हिंदी ने पढ़िए, तो आपको सारे पात्र तैयार हो जाएंगे, ठीक है।
हिंदी 2-3 जब बार पढ़ जाए तो पात्र तैयार हो जाइए। उसमें आपको ग्रंथ तैयार करना है, अब यूजीसी का पेपर देना है, ग्रंथ तैयार होने चाहिए, तो आपको बार-बार उन सूक्तियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सूक्तियों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब रही जब पीजीटी के बाद, टीजीटी के बाद, तो वही उसमें 4-5 ही बुक दे देता है, तो उसमें आपको व्याकरण टिप्पणियां वगैरह पूछा जाता है, उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देख लीजिए, अब अगले नंबर से आता है अगला जो सूक्ति पूछा जाता है, ये सूक्ति पूछी गई है, नारत्नम नारत्नम अन्वीयस्यति मृगयते ही तत् इत उक्ति अस्ति हिमालय मेनकाय पार्वती ब्रह्मचारिणी। अब बताइए, ये जो रत्न की बात कही गई है वह कहाँ से आपका आएगा, और रत्न की बात इसमें कही गई है। तो बताइए कहाँ से ये आई हुई है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। हिमालय नहीं होगा, मेनका नहीं होगा, पार्वती नहीं, आपका ब्रह्मचारी से यह सही हो जाएगा, ब्रह्मचारिणी से यह सही हो जाएगा। देख लीजिए इसमें बताया न रत्नम, देखिए रत्न की बात करें तो ये ब्रह्मचारी का से आया है। कहते हैं कि इस लोग में ब्रह्मचारी वेश में शिव की तपस्विनी पार्वती की तपस्या से विरक्त कर रहे हैं, जो विरक्त हो रही है, ऐसा वर्णन होता है, ठीक है। अगले नंबर पे सूक्ति पे चलते हैं। अगली सूक्ति क्या पूछ रहा है, निराश्रया हंत हंता, मतलब निराश्रया हंत हता मनस्वितम इक्त उक्ति अस्ति। अब बताइए जो उक्ति है कहाँ से है, तो बताइए वनेचर वनेचर से है, द्रौपदी से, युधिष्ठिर से है, किरातार्जुन से। तो बताइए ये कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बताइए कहाँ से है, मैंने इसको किरातार्जुन हमको बताया है ना, किरातार्जुन पढ़ाया है, उसमें ये बार बार देखिए मैंने किरातार्जुन के क्वेश्चन भी हल करवाए हैं, ठीक है। आप उसमें देखिए ना, ये जो आपकी सूक्ति है इसमें मैंने बार बार इस सूक्ति को बताया है। तो आप बताइए इसमें कहाँ से आया है, किसने ये कहा है। तो इसमें कथन पूछ रहा है, तो भाई कथन बताइए, सभी लोग बताइए, आप लोग बताते जाइए कौन सा कथन होगा इसमें। क्या होगा, वनेचर नहीं होगा, ठीक है, युधिष्ठिर नहीं होगा, किरात नहीं होगा। द्रौपदी कहती है जो मनुस्मृता होती है, मनुस्मृता की बात की गई, क्या हो रही है, मनुस्मृता की बात की गई है। कहती है कि मनुस्मृता मन स्विता आश्रय विहीन होकर विनष्ट हो गई है, जो मनुस्मृता होती है वह आश्रय विहीन होकर वह नष्ट हो गई है, ऐसा वर्णन उसमें मिलता है। अब देख लीजिए, क्लेश क्लेशनः कलेशः फलेन ही पुनर्वताम विद्यते उक्ति अस्ति। अब बताइए क्लेशता माने क्लेश की बात की गई है, भाई क्लेश की बात बताइए, अब सभी लोग बताइए क्लेश क्या होगा, क्लेश क्लेशनः फलेन ही पुनर्वतः विद्यते। रघुवंश महाकाव्य से आया है ये सूक्ति, कुमार संभव से आई है, कि नैषधि चरितम से आई है, कि शिशुपाल वधम से आई है। अब बताइए ये कौन सी सूक्ति होगी और कौन सा आपका सही होगा। क्लेश की बात की गई है। कहाँ से आई है बताइए, बताइए सभी लोग बताइए, पहले पहले सभी लोग अब बता दीजिए, हाँ मैं हट गई हूँ, बताइए कहाँ से ये आई हुई है, यह आपको बताना है कहाँ से ये आई हुई है और क्या सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये शिशुपाल से नहीं आई है, नैषधि से नहीं आई, रघुवंश से नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए एक सिमिलरिटी दिखेगी आपको, देख लीजिए, ये महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य है। रघुवंश महाकाव्य है, ये भी महाकाव्य है, ठीक है, ये भी महाकाव्य है, ठीक है, महाकाव्य है। नैषधि चरितम ये भी महाकाव्य है, नैषधीय चरितम ये भी महाकाव्य है। शिशुपाल वधम ये भी महाकाव्य है, ठीक है। तो यह इसमें से आप ये महाकाव्य से हैं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन से महाकाव्य से यह सूक्ति आई हुई है, तो ये रघुवंश महाकाव्य के 5वें से यह सूक्ति आई हुई है, 5वें से यह सूक्ति आई हुई, कह रहा है कि यह रघुवंश महाकाव्य 17 सर्ग है,
ठीक है, 17 सर्ग हैं। ये लघुत्रय में आता है, ठीक है। लघुत्रय में आपका क्या क्या आता है, रघुवंश महाकाव्य आता है। और ये कहाँ से सूक्ति आई है, ये आपकी आ जाती है रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग से, यह संबंधित है, ये सूक्ति वहां से आई हुई है। अगला नंबर है, कहते हैं प्रतिबंधनाति ही श्रेयः पूज्य पुण्यम व्यक्तिक्रमः इति उक्ति कस्मिन्। ये पहले ऑप्शन का नाम है रघुवंश महाकाव्य, दूसरे ऑप्शन का नाम है मुद्रा राक्षस, फिर नैषधि चरितम, फिर रघुवंश महाकाव्य। बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो पहले का बताइए, प्रतिबंधनाति, प्रतिबंधनाति ही पूजम पूजम वृत्ति। तो यह प्रतिबंधन, जिसका प्रतिबंधन होता है उसका जो श्रेयकार होता है वो पूजा से अलग नहीं होता, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन नहीं होगा, रघुवंश से आपका नहीं होगा, फिर मुद्रा राक्षस से भी आपका नहीं होगा, फिर उसके बाद नैषधि चरितम से नहीं होगा। ये आपका पूछ रहा है, बताइए सभी लोग बताइए क्या सही हो जाएगा, इसमें आपको बताना है क्या सही होगा। ये आपका आ जाएगा रघुवंश महाकाव्य से आ जाएगा। किससे आ जाएगा, रघुवंश महाकाव्य से आपका आएगा। ये कहते हैं जो जो इसमें प्रतिबंधनाति ही श्रियम पूजम आप उसमें रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा श्लोक में प्राप्त होगा। तो ये कहाँ से आया हुआ है, रघुवंश महाकाव्य की ये सूक्ति आई है। 19 सर्ग हैं, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य से यह आया हुआ है। कह रहे हैं अधोलिखित में समय तालिका बनानी है, मतलब मिलान करना है। तो बताइए, अब बताइए इसमें, तो बताइए कौन सा आपका होगा। कहते हैं सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन किसमें कैसे मिलाने करेंगे। देखिए सबकी सूक्तियां पढ़ लीजिए, सूक्तियां दिया हुआ है, ग्रंथ दिया हुआ है, सूक्ति दी हुई है, ग्रंथ का नाम दिया है। आप सूक्ति बताइए कौन सी सूक्ति से। मैंने बताया ना कि आपको अगर अच्छा तैयारी करना है, अच्छे से मतलब तैयारी करना है और अच्छे से पास होना है और जल्दी पास होना है, तो कुछ जो चीजें भाई कहते हैं ना कि आप तैयारी ऐसे मतलब स्मार्ट तरीके से तैयारी करें, ताकि आपको सारे ग्रंथ नहीं, हमको मैं ये सजेशन देती हूँ कि सारे ग्रंथ आपको एक एक लाइन नहीं तैयार करनी है, ठीक है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हो रही हैं, कौन सा ज्यादा पूछ सकता है, वो चीज आप तैयार करिए, तो आपको तैयारी जो आसानी से हो जाएगी। वही पूछता ही है, ठीक है। तो अब बताइए, पहले का है चलापांग दृष्टि स्प्रश असि बहु वेथूप अस्ति। ये पहला है। गुड़ा गुड़ा अनुरोधेन बिना न सत्क्रिया, ये दूसरा है। फिर कहता है क्षणमहि मम कंठे बहुपासम विद्यते, विधेहि विधेहि पुरातनम पुरातनम त्वाम पुरुषा पुरम मिदः। ये बताइए, अब बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसमें आप सभी लोग बताइए कौन सा आपका सही होगा, कौन से इसमें से मैं आपको लगाऊं कि ये आपको सही लगे, ठीक है। बताइए क्या होगा, ए नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, देख लीजिए। आपका क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका चंचल वाला जो होगा आपका अभिज्ञान शकुंतलम से होगा, गुड़ वाला जो होगा आपका किरातार्जुनीयम से होगा, क्षण बहुकंठ पासवा के आधार से आपका आ जाएगा। तो आपका क्या सही होगा, रत्नावली से आया है। पुरातनम से आपका क्या हो जाएगा, तो शिशुपाल से आपका ये आया हुआ, ठीक है। ये शिशुपाल से आए, देख ले पीपीटी में आपको मैं समझा दी हूँ कि ये आपका आया है अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंक से आया है। चलांग पांग दृष्टि स्पर्शी बहु पे बेथु अस्तिम, ये गुणानुरोधेन बिना ही न सत्क्रिया, ये किरातार्जुनियम का है। क्षणम मही मम कंठे बहुपास विद्यते, रत्नावली की तृतीय अंक से है। पुरातनम त्वाम पुरुषः पुरमिदम, ये शिशुपाल वध से आया हुआ, शिशुपाल वधम से आपका ये आएगा। आपका सही मिलन करने के लिए यही है, मैं आपको कई बताती हूँ, कई ग्रंथ आपको तैयार करने हैं, तो तरीका यही है कि उनकी सूक्तियों को तैयार करिए, उनके इंपॉर्टेंस को तैयार करिए, उनके पात्रों को तैयार करिए। एक तरह से पूरी परीक्षा आपको निकलना पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो यही एक तैयारी करने का एक तरीका होता है। फिर उसके बाद अगला है नंदोन्मूल दृष्टिवीर माही बुद्धिस्तु मम गा न मम मुद्रा राक्षस कस उक्ति। अब बताइए मुद्रा राक्षस की कौन सी ये उक्ति है, कहाँ से आया है
किसने ये कथन किया है ये बताता है। यूजीसी दिसंबर 3 में 2015 में यह पूछा गया था। कोई चंद्रगुप्त हो जाएगा, चाणक्य हो जाएगा, राक्षस होगा, चंदन दास होगा। तो बताइए सभी लोग, बताइए आपका क्या सही हो जाएगा। सभी लोग को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। अब बताइए आपका क्या सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा, सभी लोग बताइए। बताइए सभी लोग बताइए। चंद्रगुप्त नहीं होगा, ठीक है। आपका राक्षस भी नहीं होगा, चंदन दास भी नहीं। चाणक्य का कथन है, कहते हैं चाणक्य का कथन है, नंतनोन मूल दृष्टि वीर्य महिमा बुद्धिस्तु माम गण मम। ये आप मुद्रा राक्षस कहा जाएगा, ये मुद्रा राक्षस ने, चाणक्य ने ऐसा कथन कहा है। ये कथन ही पूछ रहा है, उक्ति, उक्ति की बात मतलब हो रहा है कथन, कथन की बात पूछ रहा है। तो आपका क्या सही हो जाएगा, चाणक्य से आपका सही हो जाएगा, चाणक्य आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए पीपीटी में मैंने बताया है, ये चाणक्य है, इसमें वीर रस है, ठीक है। 7 अंक है, 7 अंक है। मुद्रा, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस उनकी रचना है। किसकी रचना है मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है मुद्रा राक्षस, अगर पूछ लेता है कि रचना किसकी है तो विशाख दत्त है। और ये भी याद रखिएगा उसमें वीर रस का प्रयोग है, 7 अंक है। और एक चीज जरूर है, विदूषक नहीं है उसमें, और क्या है, स्त्रियों का अभाव प्राप्त होता है। तो ठीक है, अब इसमें कथन पूछा था, ये सूक्ति कौन कथन कर रहा है, तो आप इसमें चाणक्य लगा देंगे, ठीक है। ये आप देख लीजिए। अगले नंबर पे आप चलते हैं, महाभारत से भारत भवदीप की टीका करता अस्ति। कहते हैं महाभारत में, जो महाभारत आती है उसमें भारत भवदीप, जो भारत भवदीप नाम की जो टीका है, उसने टीका जो करता है, करता माने करने वाला, लिखने वाला, लिखने वाला, करता मतलब लिखने वाला, लिखने वाला मतलब कर्ण होगा। अब बताइए लिखने वाला कौन होगा, चतुर्भुज मिश्र होगा, कि नारायण सर्वज्ञ होगा, कि नीलकंठ होगा, विमल बोध होगा। आप सभी वो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, बताइए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, कि ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, यह बताना है। बताइए कहाँ से होगा, इसमें आपको बताना है, चतुर्भुज से नहीं है, ठीक है। ये चतुर्भुज नहीं होगा, नारायण पंडित भी नहीं ऐसे करते हैं, आपका विमल बोध भी नहीं होगा। आपका क्या सही हो जाएगा, नीलकंठ ने एक भारत भवदीप नाम की एक टीका लिखी है। उनका नाम क्या है, उनका नाम नीलकंठ है, नीलकंठ है, ठीक है। देख लीजिए मैंने बताया भवदीप किसका, नीलकंठ है, ठीक है। महाभारत में कुल कितने टीकाएं लिखी गई, अगर टीकाएं पूछ लेता है कि कितनी टीकाएं लिखी गई हैं, तो आप ये याद रखिएगा 36 टीकाएं लिखी गई है, ठीक है। टीकाकार का नाम क्या है, नीलकंठ चतुरधर, चतुरधर, नीलकंठ चतुरधर उनके नाम रहता है। उन्होंने ऐसी टीका लिखी है महाभारत पर, ठीक है। अगले देख ले, फिर आपको मिलान करने के लिए आ गए। अब बताइए इसका क्या होगा, मिलान करिए। पहले का है, इसमें सूक्तियां दी हैं और रचनाकार दिए हैं, उनके साथ आपको मिलाना है, ठीक है। तो अब बताइए, देखिए सबसे आसान तरीका है, मैंने आपको किरातार्जुन बताया है, सबसे ज्यादा पूछ रहा था ना, ये आपको क्या सही होगा, किरातार्जुनियम से होगा, ठीक है। तो किरातार्जुन किसकी रचना है, हितम मनोहारी चल दुर्लभ वचहा, जो हितकर आपकी बात करता है, महाराज मैं आपकी हितकर की बात कर रहा हूँ, मेरे वचन आपको दुर्लभ लगे तो मुझे क्षमा करिएगा। ऐसा कहता है, क्योंकि मैं आपको तो, आपने जो मुझे कार्य दिया है उसमें मैं आपको सही ही तो बताऊंगा, वो नेचर ऐसा कहता है। तो यह आपकी सूक्ति है, ये 12वीं का हो जाएगा। अति, अति कृपणा खल खलवामी प्राणा, ये बताइए स्त्री। अब बताइए इसमें आपका, बताइए कौन सा, एक तो लग गया, ठीक है, एक तो लग गया। अब बताइए, अब बताइए सभी लोग बताइए, सभी लोग पहले मिलान कर लीजिए, मैं पहले बता दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, सभी लोग पहले मिलान करना होगा, तभी जाके आपका इसमें सही लगाएंगे, ठीक है। तो अब बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो अब इसमें पहला देख लेते हैं, क्या है पहला देख लें, सतयु योषित प्रकृति निश्चला, ये बताइए यहाँ कहाँ से आपका है, तो ये माघ से आया हुआ, ठीक है। कहाँ से आया, माघ से आया हुआ है। फिर उसके बाद फिर आपका, ये तो मैंने आपको लगा ही दिया, अति कृपाण खल कामी, जो आपको बताना है
तो ये आपका बाणभट्ट से आया है, ठीक है, आपका बाणभट्ट इसमें सही हो जाएगा। और फिर स्त्री, जो स्त्रियां जो होती है विभ्रम पैदा करती हैं, मतलब भटकाव पैदा करती हैं, तो वो कौन कहता है, ये कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम आप देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। देख लीजिए मैंने पीपीटी में बताया है, इसमें बताया है कि देखिए पहले का क्या होगा, माघ होगा, सतियु, देखिए सतियु योषित प्रकृतिश्च निश्चला पुसामा भेति, जो है आपका माघ का है, शिशुपाल से आया हुआ है। हितम मनोहारी चा दुर्लभ हुआ, चाहे कहाँ से आया है, किरातार्जुनियम से आया हुआ है, ठीक है, ये किरातार्जुनियम से। अतिकृपणः खलवामी प्राणः, बाणभट्ट से आया हुआ है, बाणभट्ट से आया हुआ है। स्त्रीम स्त्रीमा अध्य प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रकृतेषु, ये आपका अभिज्ञान शकुंतलम से आया हुआ है, ठीक है, ये आपका इस प्रकार इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार इसमें सही हो जाएगा। अगले सूक्ति पे हम चलते हैं, कहते हैं विकार हेतु सति विक्रियन्ते एषाम न चेतसी वह एव धीरा, यह सूक्ति आपको बताना है। कहते हैं विकार हेतु सति विक्रियन्ते एषाम न यो चेतसी चेतांसी वह एव धीरा। अब बताइए शिशुपाल से, पहला ऑप्शन का नाम है शिशुपाल है, दूसरे आपका नाम किरातार्जुनियम, तीसरे ऑप्शन का नाम है रघुवंश महाकाव्य, फिर आपके ऑप्शन का नाम है नैषधीय चरितम। अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोगों को मालूम हो गया। ये ना आपका शिशुपाल से आया है, शिशुपाल तो आप जानते हैं ना माघ की रचना है, माघ की रचना है, कितने सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं, ठीक है, 20 सर्ग शिशुपाल में है। कितने सर्ग हैं, बार बार मिलते मिट जाता है, 20 सर्ग हैं। पहले अंक का नाम है कृष्ण नारद संभाषण, ठीक है, फिर उसके बाद किरातार्जुनीयम किसकी रचना है, भारवी की रचना है, इसमें कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, 18 सर्ग। रघुवंश क्या है, रघुवंश एक महाकाव्य है, रघुवंश महाकाव्य है, और ये किस में आता है, ये लघुत्रयी है, लघुत्रयी है, ठीक है। और नैषधीय चरितम किसका है, नैषधीय चरितम आपको क्या हो जाएगा, नैषधीय चरितम को किसने लिखा है, श्री हर्ष ने लिखा है, हर्ष ने लिखा है नैषधीय चरितम, ठीक है। तो इसमें कितने सर्ग हैं, अगर सर्ग की बात कर लेते हैं तो 22 सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं, 22। लेकिन इसमें उक्ति पूछ रहा है, तो अब बताइए कौन से ग्रंथ से, आपको इतना परिचय बता के दे दी हूँ, अब बताइए परिचय बताइए, इसमें सूक्ति आपसे पूछा है तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, रघुवंश महाकाव्य से है, कौन सही हो जाएगा, रघुवंश महाकाव्य आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा परिचय मैं आपको इसलिए देती हूँ ताकि आपको कभी ग्रंथ से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको पूछ लेता है कि बताइए ग्रंथ का नाम का है, नाम के कवि का क्या नाम है, तो इसलिए मैं बार बार आपको ग्रंथ के रचनाकार और राइटर का नाम बताते हुए चलती हूँ, ठीक है। इसलिए आपका ये सही हो जाएगा, कौन से, रघुवंश महाकाव्य से आपका है 17 सर्ग है, इसमें कितने सर्ग हैं, रघुवंश एक महाकाव्य है, इसमें 17 सर्ग है, ठीक है। अब देखिए कहते हैं संतति, देखिए वही चीज फिर से आपको पूछ लिया, संतति शुद्धवंशम ही परत्रेह चा सरमीड़े, इस सूक्ति का वर्तते, यह सूक्ति कहाँ से आई है ये बताना है। रघुवंश महाकाव्य से, किरातार्जुन से, रघुवंश कुमार संभव से आई है, किरातार्जुनीयम से आई है, रघुवंश महाकाव्य से आई है, कि उत्तर रामचरितम से आई हुई है, इसमें बताना है संतति शुद्ध वंशा ही पर, बताइए कहाँ से ये आई है, तो मैं इसको बता दी हूँ कि ये कैसा होगा और इसमें क्या सही होगा, इसको मैंने बता दिया था। सभी लोग बताइए कहाँ से आया है। तो अभी रघुवंश से ये कुमार संभव से नहीं आई है, इसमें कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग, अभी मैंने बताया 17 सर्ग, ठीक है। किरातार्जुनीयम कितने हैं, 18 सर्ग हैं, इसमें 19 सर्ग हैं, और उत्तर रामचरितम में 7 अंक है, 7 अंक है, क्योंकि ये नाटक ग्रंथ है, ठीक है, ये नाटक है इस वजह से,
ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि सूक्ति कहाँ से है, तो ये रघुवंश महाकाव्य से ये सूक्ति आई हुई है। रघुवंश संतति जो होती है, संतान हमें हमेशा सुख ही देती है, ये आपको बताया जाता है कि इस लोक में उस लोक में भी सुख प्रदान करती है। 31 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। अब बताना है कि स्वप्नवास दत्त आपकी बात आ जा रही है। स्वप्नवास दत्तस्य दाहको अभूनः पावकः इति उक्ति कस्य कवि अस्ति। बताना है कि अब बताइए स्वप्नवास दत्त, मतलब इसमें एक चीज बहुत आप जब स्वप्नवास दत्त पढ़ेंगे, कहा जाता है कि अग्नि में भी उसको डाल गया, स्वप्नवास दत्त की रचना को डाल दिया गया था, लेकिन उसको नष्ट नहीं हुई थी। ठीक है, तो आप बताइए किसने इसको, स्वप्नवास दत्त के राइटर का नाम बताना है आपको। राजशेखर है, कालिदास है, भरत है, दंडी है, भास है। तो आपको ना ये राजशेखर होगा, ना कालिदास होगा, ना भरत होगा, ना दंडी होगा, आपका भास सही हो जाएगा। भास ये कहा है स्वप्नवास दत्तम किसकी रचना है, तो यह भास की रचना मानी जाती है। स्वप्नवास दत्त किसकी रचना है, तो यह भास की रचना है। भास की रचना है। ठीक है, लेकिन ये भास की तो रचना है, ये तो मुझे मालूम है कि, लेकिन इस भास की तो रचना है, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन आपका इसमें ये सही हो जाएगा। कहते हैं राजशेखर ने भी ऐसा कहा है, देख लीजिए मैंने इसको बताया है, अगले में बताया है। कहते हैं कि राजशेखर ने इसको कहा है, इस कवि को राजशेखर ने कहा है कि, और इसकी रचना किसकी है, तो ये भास की रचना आपकी हो जाएगी। इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, ए नंबर इसमें सही हो जाएगा। संस्कृत संस्कृत नाम दैवी, कहते हैं संस्कृत नाम दैवी वांग वांगाख्यातः महर्षि सूक्ति कस्य अस्ति। कहते हैं संस्कृतम नाम दैवी वांग अख्यातः महर्षि इति उक्ति कस्य। मेघदूत पहला है, फिर अभिज्ञान शकुंतलम दूसरा है, फिर वृक्ष मुद्रा राक्षस आपका तीसरा हो जाएगा, फिर आपका स्वप्नवास दत्त, फिर नीति शतक। आप बताइए, यह आपको सभी लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। सभी लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग बताते हुए चलिए। मेघदूत, मेघदूत किसकी रचना है, मेघदूत ने कालिदास ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम ये भी कालिदास है, कालिदास है। ठीक है, ये कालिदास है। मुद्रा विशाख दत्त की रचना है, फिर ये स्वप्नवास भास की रचना है, भास की रचना है स्वप्नवास दत्त। नीति शतकम भर्तृहरि की रचना है। ये तो सभी आप रचनाएं को मैंने थोड़ा थोड़ा करके बता दिया, रचना के बारे में थोड़ा परिचय बता दिया, लेकिन ये सूक्ति पूछा गया था, तो इस सूक्ति आपका क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, मुद्रा राक्षस आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस से यह आई हुई है सूक्ति, कहाँ से आई हुई है, मुद्रा राक्षस से ये सूक्ति आई हुई है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते हैं चकार पंक्ति रियु, चकार पंक्ति रियु गच्छति भाग पंक्ति सूक्ति कस्य, मतलब ये सूक्ति बताना है कस्य अस्ति। चकार भाग, कहते हैं चकार पंक्ति रियु गच्छति भाग पंक्ति, मेघदूत से आया है कि अभिज्ञान शकुंतलम से आया है, मुद्रा राक्षस से आया है, स्वप्नवास दत्त से आया है, नीति शतक से आया है। तो आप सभी लोग बताइए जो आपको कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चकार पंक्ति रियु से आपका आया है, बताइए सभी लोग बताइए क्या होगा आपका, मालूम हुआ। तो मैं बता देती हूँ, ये तो आप जानते हैं, ये आपका कहाँ से आया हुआ है, ये आपका स्वप्नवास दत्त से आया हुआ। ठीक है, स्वप्नवास दत्त कहते हैं कि, कहते हैं जो
चक्र होता है उसे मतलब मैंने पहले ही बताया कि एक चक्र जो होता है ना, चक्र की बात लीजिए तो कभी सुख आता है कभी दुख आता है, इस पंक्ति पे समान कार्य करती है। लेकिन ये पंक्ति जो पूछ रही सूक्ति कहाँ से आई है, तो आपका स्वप्नवास दत्त सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? स्वप्नवास दत्त से यह सूक्ति आई हुई है, स्वप्नवास दत्त आपका सही हो जाएगा। ठीक है, किससे आई है? सूक्ति आई है स्वप्नवास दत्त से आई है, तो स्वप्नवास दत्त सही हो जाएगा। नीति शतक की बात कर लेते हैं, तो ये कौन सा है? आपका मुक्तक काव्य है। क्या है? मुक्तक काव्य है आपका। नीति शतक कैसा ग्रंथ है? मुक्तक काव्य है। 101 श्लोक आपको श्लोक इसमें बताया गया है, और इसको किसने लिखा है? भर्तहरि ने लिखा है। ठीक है, भर्तहरि ने लिखा है। मुद्रा अच्छा से तो आपकी विशाख दत्त हो जाएगी। कितने अंक है? 7 अंक है इसमें। इसमें विदूषक का अभाव होता है। किसमें? विदूषक का, इसमें विदूषक का अभाव होता है। विदूषक इसमें नहीं प्राप्त होता है, विदूषक का अभाव है। ठीक है, अभाव है। फिर आपका अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, तो यह श्रृंगार, श्रृंगार प्रकाश रंग, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। फिर मेघदूत आपका आ जाता है, तो इसमें मंदाक्रांता छंद का ज्यादा प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता छंद देख लीजिए, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया। लेकिन अब सूक्ति की बात कर लेते हैं, तो ये स्वप्नवश दत्त से आई हुई है। स्वप्नवश दत्त किसकी रचना मानी जाती है? तो ये भास की रचना मानी जाती है। स्वप्नवश दत्त की रचना है, भास की रचना। ठीक है, तो ये आप सभी लोग जान गए हैं। क्या आपका सही हो जाएगा? अब देख लीजिए अगले नंबर पे, आप देख लीजिए क्या आपका सही होगा। कहते हैं कि चक्र की के ओर, चक्र के ओर की तरह भाग की पंक्ति ऊपर नीचे हो सकती है। चक्र की ओर की तरह भाग की जो पंक्ति होती है ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार का अलंकार, अहंकार, जो किसी भी प्रकार का अहंकार मानव को नहीं करना चाहिए। अर्थात उस किस प्रकार का, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। कहते हैं कि मैं पहले बताएं कि एक जो हमारा दुख होता है वो किस प्रकार का होता है, एक चक्र की भांति होता है। ठीक है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। कभी इंसान के जीवन में सुख ही सुख आ जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि ऐसा दुख मिलेगा कि लगेगा हम लोग उभर नहीं पाएंगे। लेकिन आप ऐसा विश्वास बना के रखिए कि आज हमारे दुख का समय चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमेशा दुख ही रहेगा। कभी आपके जीवन में सुख भी आपका आएगा। तो ठीक है, तो ये एक चक्र की भांति होते हैं। कभी जीवन में उतार चढ़ाव सबके आता है, कभी दुख भी आपको सामना करना पड़ेगा, तो कभी आपको सुख का। मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, कई बार आप फेल हो गए। ठीक है, कई बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, इस प्रकार कई बार आपका रुक गया। किसी कारण आप पेपर ही नहीं दे पाए, किसी कारणवश आपने तैयारी ही नहीं कर पाई, तो ऐसा तो है नहीं। आप उस कार्य को निरंतर करते रहे, निरंतर कर, कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। और वो कहते हैं नहीं है, अगर सफलता नहीं मिलेगी, अगर एक बात ये भी मान लीजिए कि अगर सफलता नहीं मिलेगी तो आप उसमें प्रवीण हो जाएंगे। एक पेपर ही आपको नहीं बताता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आपकी योग्यता आपको ये रिजल्ट नहीं बताता है कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने आप प्रवीण हैं। ये आपको रिजल्ट नहीं बताता है, आपका कार्य बताता है, आपकी क्षमता बताती है कि उस व्यक्ति को, उस कार्य को आपने कितना अच्छे से किया। ठीक है, तो बार बार प्रयास करते रहिए, बार बार आपसे पेपर को कीजिए, लेकिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आपका ही होना है, तय है। आप बार बार प्रयास को करते रहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार यही सजेशन देती हूँ कि कभी आपके जीवन में सुख भी आएगा तो कभी दुख भी आएगा, लेकिन इससे आपको डगमगाना नहीं है। आपको बार बार मेहनत करते रहना है, और जो भी आपका पेपर देने वाले हैं उसमें सिलेक्शन आपका है। पहले विश्वास आपको बनाना है कि मुझे लेना है सिलेक्शन, मुझे आपको ये तैयारी लेनी है। विश्वास पहले खुद को होना चाहिए कि हाँ, ये सीट मुझे ही मिलेगी। पहले खुद पर विश्वास करें, फिर आप वो उस पे कार्य को जुट जाइए। उत्तम आप नीति शतक मैंने पढ़ाया है आपको, कुछ क्वेश्चन उसके मैंने करवाए हैं, तो उसमें भर्तहरि ने बताया कि जो उत्तम व्यक्ति होता है, वो अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है, इसलिए वो अब कार्य को निरंतर करता रहता है, और वही उत्तम पुरुष। तो आप उत्तम बनिए। ठीक है, तो बार बार उस चीज को करते रहिए और सफलता आपकी हो मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि कभी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि कभी मानव को किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए कि हाँ, आज हमारे सुख के दिन है, तो अहंकार करे नहीं कि भाई ये सब तो निकृष्ट है, इनके जीवन में हमेशा दुख ही चलता रहता है, हमारे जीवन तो कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको भी कभी हो सकता है कि आपको भी दुख का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही बता रही थी। ठीक है, अगले में आ जाते हैं। सूक्ति है, कहते हैं माघे मेघे माघे गतवयः इति सूक्ति विद्वानः
ये कहते हैं मेघे माघे गत वया, ये सूक्ति विद्वान द्वारा कही गई है। किस विद्वान के द्वारा कही गई बताइए? मल्लीनाथ सूरी ने कहा है, राजशेखर ने कहा है, बल्लभ देव ने कहा है, माघ ने कहा है। ये बताना है, सभी लोग बता के चलिए कि आपका क्या सही हो जाएगा। सभी लोग बताए हैं, आप लोग सभी लोग को दिखाई दिया। माघ नहीं होगा, शिशुपाल इन्होंने लिखा है, बल्लभ देव नहीं होगा, राजशेखर ने, मल्लीनाथ ने कहा है मेघे माघे गतवया। आपका क्या सही हो जाएगा? मल्लीनाथ सूरी आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्लीनाथ सूरी ने कहा है कि राजशेखर ने कहा बाण के विषय में कहा है माँ, और राजशेखर की बात ले लेते हैं तो राजशेखर ने बाण के विषय में क्या कहते हैं? कहते हैं बाणस्य बाणस्य जो आपका स्वच्छंद भर करके वो आपको राजशेखर बाण के विषय में कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेघे माघे गतवया है तो आपका मल्लीनाथ सूरी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मल्लीनाथ सूरी हो जाएगा। मददेक पुत्रा मदेक पुत्रः जननी जरातुरः इति नलम कह कथयति। कहते हैं तो हंस है, देवगण होगा, दमयंती होगा, सरस्वती होगा। बताइए, अब सभी लोग बताइए क्या सही हो जाएगा? क्या होगा इसमें? मदेक पुत्र जननी जरातुरा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जब नल और दमयंती कथा जो नल चंपू पढ़ेंगे तो ये हंस ऐसा कथन करता है। क्या करता है? हंस ऐसा कथन करता है, कहता है कि वह अपनी वाणी से बोलता है। किसकी है? नल चंपू को। इसके त्रिविक्रम भट्ट की रचना मानी जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये कहते हैं नल के द्वारा पकड़े जाने पर हंस सबसे पहले अपने परिवार का परिचय करुणा व विनम्रता पूर्वक वाणी में बताता है। करुणा और विनम्रता पूर्वक वाणी में वह बताता है। कहते हैं मदेक पुत्र जननी जरातुरा नौ प्रसूतिर वरटा तपस्विनी। यह पूरा सूक्त किसका है? नैषधि चरितम में है। आप देख लीजिए पहले में 135वां श्लोक में आप पढ़ेंगे तो ऐसा मिलेगा। ठीक है, पहले सर्ग का 135वां श्लोक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा उसका परिचय। नल क्या कहता है? उसको पकड़ लेता है, हंस को पकड़ लेता है, क्योंकि वो हंस इतना ज्यादा भव्य सुंदर लगता रहता है तो उसको इतना अलौकिक लगता है, तो हंस उस नल जा करके हंस को वो पकड़ लेता है, तो अपना वो परिचय विनम्रता पूर्वक अपना परिचय, परिवार का परिचय वह देता है, बताता है। कहते हैं मनोरथ मनोरथ नाम गतिर्न विद्यते इति सूक्ति अस्ति। अब बताइए, रघुवंश से आई है, शिशुपाल से आई है, कुमार संभव से आई है, उत्तर रामचरितम से आई है। सभी लोग बताइए मनोरथ वाला जो आपका बताना, मनोरथ नाम गतीर्न विद्यते सूक्ति से आया है, तो बताइए सभी लोग बताइए क्या सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए क्या सही होगा? रघुवंश नहीं होगा, क्योंकि यह किसकी है? कालिदास की रचना है। उसमें कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें 31 राजाओं का वर्णन मिलता है और 31 राजाओं को वर्णन मिलता है। रही महाकाव्य है। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, इसमें 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। इसमें किसने लिखा है? माघ ने लिखा है। कुमार संभव आपका होगा, कुमार संभव, इसका कुमार संभव ही सही होगा मनोरथ वाला। और ये आपका क्या होगा? ये आपका उत्तर रामचरितम जो है भवभूति की रचना मानी जाती है और इसमें ये नाटक ग्रंथ है। इसमें कितने अंक हैं? अपने 7 अंक का प्रयोग किया गया है। तीसरा अंक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि छाया अंक बहुत इंपॉर्टेंट शांत है, और तीसरा अंक आप देख लीजिए तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सारा का सारा परिचय बता दे, लेकिन अगर सूक्त की बात की जा रही है तो ये सूक्ति आपका कहाँ सही हो जाएगा? रघुवंश महाकाव्य से आपका हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? रघुवंश महाकाव्य से आपका ये सूक्ति सही हो जाएगा। कहते हैं कि इस श्लोक में पार्वती के कहने का तात्पर्य है कि महादेव जी पति के रूप में प्राप्त करने की मेरी उच्च मनोकांक्षता है। महादेव जो होते हैं उनको मैं पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, ये मेरी महत्वाकांक्षा है। कहते हैं और यह भी तप यह
तप भी उनकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं ये जो तप कर रही हूँ वो भी उनके प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। पर क्या करूं, मेरा मन वश में नहीं रहता है। पर क्या करूं, मुझे उनको प्राप्त करना है तो मेरा मन वश में नहीं रहता है। या तो बस उसको ही पाने के लिए ललायत रहता है, बस उनको ही पाने के लिए ललायत रहता है। किनको? शंकर भगवान को। क्योंकि मन की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। जो मन की इच्छाएं होती हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती है, और ना ही वे शक्ति और विचार से उत्पन्न होती है। वो ना वो शक्ति से न विचार से उत्पन्न होती है। यह रघुवंश में आप पढ़ेंगे 5वें सर्ग में, तो 64 नंबर का श्लोक है, उसमें यह कथन आपको मिलेगा। पार्वती जी ऐसा कहती हैं, पार्वती जी ऐसा कह रही हैं। देखिए यह कहता है ना, यहाँ से आपका आया है, ये सूक्ति कहाँ से आई? रघुवंश महाकाव्य से आई कि कहता है यथा सुतः देवी। ये पूरा श्लोक मैंने लिखा दिया, ठीक है, इसमें पीपीटी मैंने बताया है। आपका ये बस पूछा था, ठीक है। कहते हैं कि जो पार्वती जो है शंकर भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, ठीक है। किसको प्राप्त करना चाहते थे? रघुवंश महाकाव्य जब आप पढ़ेंगे तो शिव और पार्वती का ही वर्णन, उनके विवाह का वर्णन मिलेगा। तो वो कहती हैं कि भाई मेरा मन तो उनको प्राप्त करने ही चाहता है। कहते हैं मेरी मनोकांक्षा यही कि मुझे शंकर भगवान की प्राप्ति हो, मगर मेरा मन यही चाहता है। क्या करूं, मैं अपने मन को वश में नहीं कर पा रही, मेरा मन ललायित है, मैं उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। पार्वती जी ऐसा कथन करती हैं। तो यह कहाँ से ये सूक्ति आई है? रघुवंश महाकाव्य से आई है। और ये में कितने सर्ग, अगर सर्ग की बात लेते हैं तो 17 सर्गों में से है, ठीक है। कितने सर्ग हैं रघुवंश महाकाव्य में? 17 सर्ग की बात की जा रही है। अगले नंबर पे चलते हैं। साक्यो वरय तुम जलेन हुत भुक। यह हुतभुक जो शब्द आपका आया है, हुतभुक जो शब्द का अर्थ क्या होगा? हनन करता होगा, अग्नि होगा, हविष भोगता देव होगा, हुतमा होगा, हुतमा। बताइए सभी लोग, बताइए क्या आपका सही हो जाएगा? सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा? क्या होगा? हुतभुक। हुतभुक जो आपका बताना, हवन, जो हवन जो होता करता वो नहीं है, भविष्य करता भी नहीं, हुतात्म नहीं होगा। आपका जो हुतबुक शब्द है, तो कौन शब्द है? हुतबुक। जो हुतबुक शब्द है वो अग्नि के लिए आया। तो आप सब याद रखिएगा, जो हुतबुक शब्द आपका क्या आया है तो वो आपको कभी पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? अग्नि लगा देंगे। क्या सही आ जाएगा? अग्नि आपका सही हो जाएगा। ये अग्नि के लिए आया हुआ है, ठीक है। अगले नंबर पे आप कहते हैं हुतबुक का तात्पर्य क्या है? अग्नि है। अग्नि के लिए कहा है जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं जो हुतबुक शब्द आया है अग्नि के लिए आया है। और जल मतलब अग्नि अगर जल रही है तो उस पे अगर आप जल डाल देंगे तो वह अग्नि क्या होता है? शांत हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है। अब देख लीजिए क पहला का है यह कुशीत कुशीत सितम, या यह कुस कुत सितम बहुभाषते सह। अब बताइए, ये बताना है पहला ऑप्शन का क्या नाम है? पहले ऑप्शन का नाम है कुवांग वान होगा, वागमान होगा, कि कुवाग्मी होगा, कि वाचाट होगा, वचाट होगा। बताइए, आप बताइए सभी लोग, वचाट होगा। बताइए सभी लोग, बताइए इसमें क्या आपका हो जाएगा? सभी लोग बता के चलिए भाई, क्योंकि मैं ही सब कुछ बता रही हूँ। बताइए क्या सही होगा? ना पहला होगा, न बी होगा, न सी होगा, वचाट होगा। क्योंकि जो अधिक बोलने वाले के लिए कहा गया, ठीक है। किसके लिए कहा गया है? अधिक बोलने वाले। जो होता है कुशित मतलब निंदित बोलता है वह वाचाल, वचाट उसमें लिखा था लेकिन वचाल होगा, वाचाल होगा। इसमें वचाट करके पता नहीं कैसे लिख दिया था, वाचाल होगा, ये गलत शब्द लिखा हुआ है। ये वचाल अधिक बोलने वाला कहलाता है, ठीक है। अब ना ही सर्वम जान्यति इति कस्य कथनम। बाण का है, माघ का है, चाणक्य का है, विशाख दत्त का है। बताइए सभी लोग, बताइए ये कहाँ कथन किसका हो जाए? सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? सभी लोग बताइए कौन सा इसका कथन आपका सही हो जाएगा?
ना ही सर्वम जानाति, ना ही सर्वम, मैं सब कुछ नहीं जानता। बाणक नहीं है, माघ भी नहीं है, चाणक्य नहीं है, आपका विशाख दत्त सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशाख दत्त सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशाख दत्त सही हो जाएगा। यह विशाख दत्त से आया हुआ है। कहते हैं कि सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। जो सभी लोग होते हैं, अच्छा मैं भी हूँ, मुझे भी ऐसा होगा कि मुझे कोई जानकारी नहीं हो, मतलब मैं कह दूं कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ, तो गलत बात है। मैं अपनी केवल एक बड़ाई कर रही हूँ, मैं भी किसी किसी चीज को नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो ये चाणक्य समझा रहे हैं, कह रहे हैं, उसमें विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त की रचना कौन से? मुद्रा राक्षस में ऐसी सूक्ति आता है कि सभी लोग सब कुछ नहीं जानते हैं। आप ऐसा समझ जाइए, ये सभी में होता है, सभी में प्रयोग होता है। देखिए, जो एक गणित करने वाला होगा, तो कभी जिसमें गणित में बहुत ज्यादा प्रवीण हो, लेकिन कभी उसको हिंदी नहीं आएगी। मैं संस्कृत में खूब ज्यादा प्रवीण हूँ, तो मुझे अंग्रेजी नहीं आएगी। इसी प्रकार होता है कि हर एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता। ठीक है, सब कुछ सब कोई नहीं जानता है, ये इसमें सब बताए गए हैं। तो ये कहाँ सूक्ति आई है? तो ये विशाख दत्त की है। विशाख दत्त की रचना से, ये किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। मुद्राक्षस से ये सूक्ति आई हुई है। ठीक है, अब ले लीजिए अगली सूक्ति है सहस्त्र गुण। सहस्त्र गुण समुत्या ये कहते हैं सहस्त्र गुण मुहूर्त उत्कृष्ट मादते ही रवि ही रस रवि। तो इसमें उक्ति बताना है कुत्र प्राप्ते। जो सहस्त्र गुण मेघदूत से आया है, रघुवंश से आया है, किरातार्जुनियम से आया है, माल विभाग मित्रम से आया है। बताइए, सभी लोग बताइए क्या आपका हो जाएगा? सभी लोग बता के हो चलिए कहाँ से आपका ये सही हो जाएगा। सहस्त्र गुण, तो आप जब पढ़ेंगे मालविका मित्रम से, ये नहीं आया, किसकी है ये मालविका मित्रम? कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना मालविका मित्रम है। ठीक है, ये भारवी की रचना मानी जाती है, और ये मेघदूत कालिदास की रचना मानी जाती है। ठीक है, किसकी रचना? कालिदास की रचना है। ये क्या कहलाता है? गीति काव्य है, और ये खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। गीति काव्य और खंड काव्य, खंड काव्य। ठीक है, ये, और इसमें पूर्व भाग उत्तर भाग करके इसमें आपका आता है। लेकिन ये उक्ति जो सूक्ति पूछी गई है, रघुवंश महाकाव्य से ये सूक्ति पूछी गई है। कहाँ से आई है ये सूक्ति? रघुवंश महाकाव्य से ये सूक्ति आई हुई है। ये सूक्ति कहते हैं जो जो सहगुण, मतलब कि आप जब रघुवंश महाकाव्य का जब पढ़ेंगे प्रथम सर्ग में, तो ये आपको सूक्ति उसी में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सूर्य के लिए कहते हैं, उनके वंश का वर्णन इस प्रकार रवि से करते हैं। ठीक है, सूर्य से उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि रघुवंशी लोग रहते हैं। ठीक है, ये अलौकिक महाकाव्य है, 19 सर्ग में विभक्त किया गया, रघुवंश महाकाव्य से ये आया हुआ है। अपा अपादह पद संततो गद्य आख्यायिका कथ उक्ते। बताइए ये कहाँ से आया है? माघ किससे आया है? दंडी से आया, भरत से आया, क्षेमेंद्र से आया, भामा से आया। सभी लोग बताइए क्या आपका सही हो जाएगा? सभी लोग बता के तो हुए चलिए कौन सा आपका सही हो जाएगा? आ पादः पद शांतो गद्य आख्यायिका। सभी लोग बताइए कथा, आख्यायिका ग्रंथ, आख्यायिका, हाँ, गद्य आख्यायिका कथा। ये भी सब मैंने हिंट दे दिया। सभी लोग बताइए क्षेमेंद्र होगा? नहीं। भरत होगा? नहीं। आपका भामा होगा? नहीं। आपका क्या सही हो जाएगा? दंडी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कथा आख्यायिका के रूप में क्या हो जाएगा? आपका दंडी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? दंडी। कहते हैं कि दंडी कहते हैं, उसमें काव्यादर्श की बात चलती है, तो वो कहते हैं कि दंडी उनको ने कहा है कि जो बंधन होगा, बंधन से रहित होगा, वह काव्यादर्श में ऐसा बताते हैं, वह गद्य काव्य कहलाता है। ये दंडी का कथन है। ठीक है, ये दंडी आप इसको लगा दीजिएगा। क्षेमेंद्र आप जानते हैं, क्षेमेंद्र ने क्या लिखा है? क्षेमेंद्र की दूसरी रचना है, मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ। और भरत ने नाट्य शास्त्र लिखा है। नाट्य नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत ने लिखा है। नाट्य शास्त्र आप उनको पढ़ेंगे
नाट्यशास्त्र के ग्राफ में भरत बता देंगे। भामा भी उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पर क्या आपका हो जाएगा, दंडी सही हो जाएगा। कहते हैं काव्यदर्श में बताते हैं कि दंडी ने काव्यदर्श में गद्य का लक्षण दिया है कि पद बंधन से रहित वाक्य विन्यास को गद्य कहते हैं। पद जो बंधन है उससे रहित जो वाक्य विन्यास होता है उसे कहते हैं गद्य कहते हैं। ठीक है, तो आपका दंडी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंडी सही हो जाएगा। अब देखिए, ना प्रभात ना प्रभात ना प्रभात रलम ज्योतिरुदिति, ये बताइए, आप सभी बताइए कौन सा हो जाएगा। ना प्रभात तरलम ज्योतिरुदिते बंधु वासुधलता, मतलब इसमें बताना ना प्रभात वाला जो से आपको बताना है। उत्तर रामचरितम से है, अभिज्ञान शकुंतलम से है, मृच्छकटिकम से है, नैषधि चरितम है। ना प्रभात तरलम ज्योति ज्योतिरुदिति वसुधा तलाद इति उक्ति वर्तते, अब बताना है। अब बताइए, सभी लोग बताइए कौन से ये ग्रंथ से होगा। सभी लोग बता के हुए चलते हैं, तो ये कहाँ से आपका सही हो जाएगा। तो ये नैषधि चरितम से है, तो नैषधि चरितम नहीं होगा। ये किसकी रचना है, नैषधि चरितम में 22 सर्ग का प्रयोग किया गया। कितने सर्ग का प्रयोग किया गया है, 22 सर्ग। मृच्छकटिकम ये प्रकरण ग्रंथ है, शूद्रक ने इसको लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद 10 प्रकरण है, इसमें 10 प्रकरण। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम आपका नाटक है, ये नाटक है, कालिदास ने लिखा हुआ है। फिर आपका क्या सही हो जाएगा, ये आपका भवभूति ने है, इसको में करुण रस का प्रयोग किया गया है। तो आपका ये पूछ रहा है तो क्या सही होगा, तो आप जान लीजिए ये क्या सही होगा आपका, अभिज्ञान शकुंतलम से ये आया हुआ। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम आपका सही हो जाएगा। कहते हैं ना प्रभा अत तरलम ज्योतिरुदिते वसुधाम, जो आपका यहीं से आया हुआ है। ठीक है, ये आपका कहाँ से है, इसमें कहते हैं प्रभा से दिव्यमान ज्योति भूतल में उत्पन्न नहीं हो, जो उन्होंने जो प्रभा जो दिव्यमान ज्योति है उन्होंने किसके बारे में बताया है। अब उनको जब उनको कहते हैं दुष्यंत शकुंतला को देख लेता है, जब कहता है दुष्यंत जब जाता रहता है तो शकुंतला को देखता है, लेकिन वो अप्सरा की पुत्री रहती है तो काफी ज्यादा सुंदर लगती रहती है, खूब ज्यादा वह सुंदर रहती है। तो वो कहते हैं कि अरे ये तो ऐसी है कि इस भूतल में उत्पन्न ही नहीं हो सकती, ऐसी सुंदर नारी है। ठीक है, तो वह शकुंतला को देख के आकृष्ट होकर ऐसा वह कथन कहते हैं कि ना प्रभात तरलम ज्योतिरुद्धम वसुधाम, इस प्रभा से जो दिव्यमान ज्योति भूतल में उत्पन्न नहीं हो सकती, यह इसका हो जाएगा, ये इसका। अब देख लीजिए अगली सूक्ति देख लीजिए, कहते हैं गुरु गुरुवपि विरह दुखम, कहते हैं गुरु अपि विरह दुखम आशा बंधनम सहयति इति श्लोक लभ्यते। अब बताइए, इसमें बताया मालविकाग्निमित्रम से आया है, उत्तर रामचरितम से, अभिज्ञान शकुंतलम की मेघदूत से आया है। सभी लोग बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका है क्वेश्चन है गुरु अपि विरह दुख आशा बंधनम, जो आशा का बंधन होता है उसी के बारे में बताया है। आप सभी लोग बताइए, सभी लोग अर्थ को देखकर बताइए सभी क्या हो जाएगा। सभी लोग बताइए क्या होगा, मेघदूत से आया हुआ है, मेघदूत से नहीं आया हुआ है। ये क्या है, ये आपका खंड काव्य है। क्या है, खंड काव्य है। ये आपका क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, मेघदूत क्या है, खंड काव्य है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक ग्रंथ है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक ग्रंथ है, ये भी एक नाटक है। ठीक है, और ये मालविकाग्निमित्रम भी आपका ये नाटक ही है आपका शायद। हाँ, ये आपका अगर सूक्ति पूछ रहा है तो ये आपका कहाँ से आई है, अभिज्ञान शकुंतलम से यह सूक्ति आई हुई है। कहाँ से आई हुई है, अभिज्ञान शकुंतलम से आई हुई है। अनुसुईया कहती है कि जो विरह रूपी आशा का बंधन होता है बड़े बड़े को सहन करवा देता है, मतलब सहन करना सिखा देता है। कहते हैं कि अनुसुईया कहती है कि विरह रूपी आशा का बंधन बड़े बड़े को दुख को सहन करना, कैसे उसको सहन करना है
वह सिखा देती है। आप जब मेघदूत पे पढ़ेंगे तो वह अपना जो यक्ष कहता है यक्षिणी से बिछड़ जाता है, लेकिन जो आशा रहती है कि नहीं भाई 1 साल तो बाद में मिलूंगा ना, उसी प्रकार शकुंतला को भी आशा रहती है कि नहीं अभी मुझे छोड़ के भले ही वन में चले गए हैं, भले ही चले गए हैं, लेकिन मुझे लिवाने आएंगे या मैं उनके पास जाऊंगी। इस प्रकार का आशा का बंधन लगा रहता है और उनकी याद में वो बैठी रहती है। ठीक है, तो आशा उसमें भी है, मेघदूत में भी यक्ष को रहती है, इसी प्रकार इसमें भी अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला को भी रहती है कि मुझे नहीं, मेरे जो प्रिय होते हैं वो मुझे लिवाने आएंगे ही। तो एक आशा का बंधन रहता है जो बड़े बड़े को दुख को किस प्रकार को सहन करना है वो सिखा देता है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला नंबर है इष्ट प्रासो जनितः न्याय बल जनस्य दुखानी ननुम अति मात्रम दुख हानि। बताइए ये जो आपका सूक्ति आई है ये कहाँ से आई? कालिदास की है, भवभूति की है, बाणभट्ट की है, श्रीहर्ष की होती है। बताइए सभी लोग बताकर चलिए, सभी लोग बताकर चलिए क्या आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको सभी को बताना है क्या सही हो जाएगा। इष्ट प्रासो जनिता मतलब जो इष्ट जन होता है उसके प्रास में वाला, जो ये मैंने अभिज्ञान शकुंतलम में बार बार ये सूक्ति मैंने बताया है। कहाँ से है ये कहाँ से है? श्रीहर्ष से नहीं है। श्रीहर्ष ने क्या लिखा है? नैषधीय चरितम लिखा है, नैषधीय चरितम लिखा है। फिर ये कितने सर्ग से? 22 सर्गों में लिखा है। बाणभट्ट ने क्या लिखा है? कादम्बरी लिखा है, कादम्बरी लिखा है इन्होंने, कादम्बरी लिखा है बाणभट्ट ने। भवभूति ने क्या लिखा है? उत्तर रामचरितम लिखा है, उत्तर रामचरितम लिखा है, नाटक ग्रंथ है। फिर उसके बाद ये आपका अभिज्ञान शकुंतलम से ये आया हुआ है, ये कालिदास की रचना है। ठीक है, ये कहते हैं अभिज्ञान शकुंतलम से आया है। चतुर्थ अंक में ऐसा सूक्ति कही गई है, अनुसुईया कह रही है। फिर उसके बाद अगला सूक्ति आते है, कहते हैं या चांच माघ वरी अधिगुणे न आध में लब्धु काम सूक्ति। ये बताता है कि जो याचना करता है, मैं कहता है समिधा ले, मतलब कुछ समिधा कह रही हूँ, मतलब फूल इत्यादि लेकर वह कहता है मेघ के सामने याचना करने लगता है। कहते हैं अधिगुणे, क्योंकि कहता है अधिगुणे किसके लिए? मेघ के लिए कहता है, मेघ के लिए कहता है कि आप ही गुणवान है, मतलब गुणों से युक्त है। वो मेघ की तारीफ तो करेगा, भाई मुझे किसी का मुझे कार्य करवाना है, भाई मैं किसी के यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ किसी के यहाँ, तो मैं उससे उसकी कोई ना कोई तारीफ तो करूंगी ना। भाई मान लीजिए मेरा टीचर है, ठीक है, मैं जिन गुरुदेव के यहाँ पढ़ रही हूँ, तो उनसे मैं उद्दंडता तो नहीं करूंगी। कोई मुझे आपको कोई अनुवाद सीखना है या कोई ग्रंथ बहुत अच्छे से विस्तार से जानना है, तो मैं गुरुदेव के पास कुछ लेकर जाऊंगी, हे गुरुदेव आप इसको ग्रहण कीजिए, मुझे इस चीज में, इस टॉपिक में बहुत परेशानी हो रही है, मुझे आपको इसको बताइए। ठीक है, वो एक वो होता है, शिष्य का कर्तव्य होता है। ठीक है, उसमें भी यह में यक्ष रहता है, तो वो मेघ जो रहता है वो गुणों से युक्त रहता है। कहते हैं कि तुम ही गुणवान हो। ठीक है, वो मेघ क्या कहता है? तुम गुणवान हो, तुम ही मेरी प्रार्थना को सुन सकते हो। तो ये कहाँ से आया है? मेघदूत से आया हुआ है। मृच्छकटिकम क्या है? प्रकरण ग्रंथ है, ये शूद्रक ने लिखा है। अभिज्ञान शिशुपाल जो है 22 सर्ग हैं, और का अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास ने लिखा है, 7 अंक है। ठीक है, तो ये आपका मेघदूत आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघदूत से आया है। कहते हैं, कहा जाता है कि अधिक गुणवान व्यक्ति से की गई प्रार्थना निष्फल याचना अधीम। मतलब इसमें यह पूरा बताना का यह तात्पर्य यह है कि जो बहुत ज्यादा गुणवान हो लेकिन वो अधम हो, बेकार व्यक्ति हो, अगर उससे आपकी जो आप जो याचना कर रहे हैं वो सफल भी हो जाएगा तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन जो कम गुणवान है, थोड़ा सा अगर लेकिन गुणवान है, कुछ उसके पास उत्तम व्यक्ति है, तो आप उसके पास अगर जाएंगे, प्रार्थना लेके जाएंगे, तो अगर वो नहीं कर पाएगा तो मना कर देगा, तो आपके लिए श्रेष्ठकर है। लेकिन कोई खराब व्यक्ति आपकी वह याचना समझ लेगा, कर लेगा, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको उसमें आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसमें यही आपको बताया गया है। अब देखिए, जातस ही ध्रुवो मृत्यु री सुक्ति। अब बताइए, जातस ही ध्रुवो मृत्यु रीति सूक्ति कहाँ से आई? श्रीमद भगवत गीता से आई है, सांकारिका से आई है, तर्क भाषा से आई है, स्याद वद मंजरी इससे आई है। बताइए सभी लोग, बताइए आपका क्या सही हो जाएगा।
क्या सही हो जाएगा बताइए। बताइए, सभी लोग बताइए। इसमें इसमें यह बताया गया कि जो जन्म लिया है उसका उसका मरना भी है, और जो मृत्यु हो गई उसका जन्म भी संभव है। तो यह कहाँ से आए? ना तो यह तर्क भाषा से, ना सांकारिका से, आपका श्रीमद् भगवत गीता की यह उक्ति है। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृत्युश्च च। यहाँ पर जो जन्म हुए कि मृत्यु निश्चित है। मैंने जन्म लिया है तो ऐसा नहीं कि मैं अमर हूँ, ठीक है। मेरा एक ना एक दिन मेरा ये शरीर जो देहधारी शरीर रहेगा वो एक दिन भस्मीभूत हो जाएगा, मिल जाएगा इस जो भूतल जो जमीन है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। मैं अमर होकर नहीं आई हूँ। इसी प्रकार सारे प्राणी अमर होकर नहीं आए हैं, ठीक है। कि जो जन्म लिया है, मैंने जन्म लिया है तो मेरी एक दिन मृत्यु भी निश्चित है। और मरे हुए का जो मर गया है, जो जो मर गए हैं उनका जन्म भी निश्चित है। इससे यह अपरिहार्य बिना उपाय वाले विषय में तू शोक नहीं योग है। मतलब ऐसे 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 चीजों को तुम शोक क्यों कर रहे हो, जब जानते हो कि मैंने जन्म लिया है तो उसका मरना तय है। जिसने जन्म नहीं लिया है उसका जन्म तय है, और जो मर गए हैं उसका तो जन्म होगा ही। तो इस विषय में आप जब जान रहे हैं अर्जुन, तो आप क्यों शोक कर रहे हैं? अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा समझा रहे हैं, ठीक है। श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा समझा रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा बता रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता से आया हुआ है, और इसके रचनाकार हैं कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास ने किया है। इसमें कितने सर्ग हैं, कितने अध्याय हैं? 18 अध्यायों में यह विभक्त किया गया है। अब देख लीजिए अगले नंबर का श्लोक सूक्ति है, उसमें आपका है एको ही 200 गुण सन्निपाते निजम अंतिको किरण। बताइए इसमें यह सूक्ति बताना है, ये कहाँ से आई है? एको ही 200 गुण सन्निपाते निजमा निजमांतितो किरण। जो बताना है, ये सूक्ति बताना है, ये किस काव्य में उपलब्ध होना है, काव्य का नाम बताना है। रघुवंश से आई है, शिशुपाल से आई है, नैषधि चरितम से आई, किरातार्जुनीयम से आई है। सभी लोग बता के चलिए कहाँ से यह सूक्ति आपकी आई हुई है। सभी लोग बताइए कहाँ से ये सूक्ति आई हुई है, इसमें से बताना है सभी लोगों को। सभी लोग बताइए। एको ही 200 गुण सन्निपाते निजमांतिको किरण किरण शशांक शशांक। बताइए इसमें यह कहा जाता है कि जो जैसे गुण होते हैं, मतलब चंद्रमा में अनेक गुण हो तो उसका जो काला कलंक वो छिप जाता है, ठीक है। तो ये आपको सभी लोग बताइए इसमें कौन से काव्य से आया हुआ है, इसमें काव्य का नाम बताना है। तो कहाँ से ये आया हुआ है काव्य का? किरातार्जुनीयम से नहीं हो, नैषधि चरितम से नहीं हो, आपका कुमार संभव से आपका सही हो जाएगा। कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन कुमार संभव आपका सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम कितने हैं? 18 सर्ग हैं इसमें। किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है इसको। इसमें नारद जी आते हैं, पहले नारद कृष्ण नारद संभाषण पहले अंक का नाम रहता है, यही आपको यूजीसी में लगा रहता है, ठीक है। नैषधि चरितम श्री हर्ष ने लिखा है, 22 सर्ग हैं इसमें। कितने सर्ग हैं? 22 सर्गों की बात की गई है। और शिशुपाल जो है आपका किसमें है? शिशुपाल में आपको 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। और ये जो है ये दोनों आपका किस में आ जाते हैं? अगर इन दोनों तीनों की बात कर लेते हैं ना, तो ये किसुन आता है ना शब्द, ये बृहत्रय के अंतर्गत भी आते हैं। किसमें आ जाता है? बृहत्रय के अंतर्गत भी ये आ जाता है, ठीक है। कहाँ से आ जाता है? बृहत्रय के अंतर्गत भी आ जाता है। लेकिन ये श्लोक पूछ रहा है कि बताइए जो आपकी सूक्ति है कहाँ से आई है? तो ये रघुवंश महाकाव्य से आई हुई है। सूक्ति कहाँ से आई है? रघुवंश महाकाव्य से। जो अनेक गुणों से, मतलब अनेक गुणों के होने पर दोष चंद्रमा के कल, मतलब कहते हैं कि अनेक गुणों के होने पर दोष चंद्रमा के किरणों के कलंक के समान छिप जाता है। यह कहाँ है? रघुवंश महाकाव्य से। ये 17वें सर्ग है, 17 सर्ग हैं, उससे यह सूक्ति आई हुई है, ठीक है। आपका ये यहाँ से सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए।
बताइए इसमें कौन सा है? कह रहा है शरीरे अरि प्रहरति हृदय स्वप्न जनस्य तथा। यह बताइए उद्धृत की गई है, जो कहते हैं शरीरे शरीरे अरि प्रहरति हृदय स्वप्न जनस्य तथा। ये बताइए रत्नावली जो होती है नाटिका, नाटिका से रत्नावली एक नाटिका ग्रंथ है, वो वहां से आई है। मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है, वहां से आया है। कि उत्तर रामचरितम से आया है, कि मृत प्रतिमा नाटक से आया है। तो आप इसमें बताना है कि प्रतिमा ये कहाँ से आया है? ना रत्नावली से, ना मृच्छकटिकम से, ना उत्तर रामचरितम से। आपका क्या सही हो जाएगा? प्रतिमा नाटक से आई हुई है। सुक्ति आपके कहाँ से आई है? प्रतिमा नाटक से आई हुई है। ये आप जान लीजिए किसकी है। ये इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया। किसमें कौन सा रस? करुण रस। इसमें कौन सा है? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इसमें है रत्नावली, रत्नावली के बारे में बताया गया है। और इसमें अगर पूछ लेता है कि ये कहाँ से सुक्ति आई है, तो आपको बताना है ये प्रतिमा नाटक से ये सुक्ति आई हुई है। कहते हैं ये बताता है कि शत्रु के शरीर पर वार करते हैं, लेकिन स्वजन मतलब जो हृदय पर आघात नहीं करते हैं। जो दयावान होते हैं, जो स्वजन होते हैं, वो हृदय पे आघात नहीं करते हैं। यह सुक्ति प्रतिमा नाटक से उद्धृत की गई है। ठीक है, कहते हैं अब अगला क्वेश्चन है बाण बाण भट्टस्य विषय वाणी बाण बभूयते लेखन कथम। जो बाणी में बभू है, मतलब बाणी से उत्कृष्ट है, बाण के बारे में ऐसा वो होता है, तो ये बताना है कि कहाँ से यह आई हुई है। इसका अर्थ बताइए, किसने कहा है इसको? बताइए सभी लोग बताइए। धर्मदास का है? नहीं। धर्म बिल्हड़ का भी नहीं, चंद्रदेव का नहीं। आपको क्या होगा? गोवर्धनाचार्य का होगा। गोवर्धनाचार्य का ये कथन है। कहते हैं कि जो सरस्वती है, मतलब वाणी, मतलब सरस्वती के लिए क्या कहा गया है? वाणी वाणो बभूवती, माने वाणी जैसे ऐसे जैसे सरस्वती ने उनको प्रदान कर दिया है, बाण भट्ट की ऐसी रचना में आता है। ठीक है, ये बाण भट्ट आपका सही हो जाएगा। माघे मा मेघे माघे गतम वयः किसका है? मल्लीनाथ का है, राजशेखर का है, हेमचंद्र का है, गोवर्धनाचार्य का है। तो सभी लोग बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो ये गोवर्धनाचार्य नहीं, आपका गोवर्धनाचार्य नहीं होगा। मेघचंद्र भी नहीं होगा आपका, राजशेखर भी नहीं होगा, मल्लीनाथ से होगा। मल्लीनाथ ने ऐसा कहा है, मल्लीनाथ के लिए ये हो जाएगा। मल्लीनाथ के लिए सुक्ति आई हुई है, इसमें आपका प्रयोग होता है। श्रेयसी हे तृप्यंते यह उद्धृत की गई है। तो बताइए मेघदूत से है, रामायण से है, कुमार संभव से, शिशुपाल से है। आपको बताइए ना, यह बताइए मेघदूत आपका खंडकाव्य है, कालिदास की रचना है। रामायण आपका वाल्मीकि ने लिखा है, कुमार संभव ये कालिदास ने लिखा है। लेकिन इन तीनों का नहीं होकर शिशुपाल आपका सही हो जाएगा। शिशुपाल वधम से आपका यह आया हुआ है। कहते हैं जो श्रेय होते हैं उनके लिए तृप्त नहीं हो किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि शरीरे, ये शरीरे वाला जो है ना, शरीरे प्रतिहार्थी हृदय स्वजनम सुक्ति, इसमें सुक्ति पूछ रहा है। तो ये कहाँ से आई है? मैंने इसको पहले एक बार और आ चुकी है, मैं इसको बता दी हूँ। तो ये आपका नीति शतक से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका नल चंपू से नहीं होगा। ये विक्रम भट्ट की है, त्रिविक्रम भट्ट ने लिखा है। ये भवभूति ने लिखा है, ये भर्तृहरि ने लिखा है। लेकिन ये कहाँ से आई है? प्रतिमा नाटक से, भास की रचना से आया हुआ। ठीक है, ये सारी सूक्तियां मैंने आपको बता दी हैं। जितने भी सूक्तियों से क्वेश्चन बना हुआ है मैंने इसको सबको समझा दिया है। ठीक है, अब इन सूक्तियों में पूरी क्लास को समाप्त कर चुकी हूँ। इसी के साथ मैं कक्षा में विराम लेती हूँ। नमस्कार।